लोग रमजान में पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, तकलीफ होती है। बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन के हिस्से में सिर्फ ज़कात आनी थी। बहन है तेरी, खून है तेरा, ज़कात पूछ रहा है, दे सकते हैं या नहीं ये अलग मसला है, लेकिन मुझे तो गैरत इस बात पे आती है तू सोच क्यों रहा है उसे ज़कात देने के लिए? क्या तू उसे अपने हिस्से का आधा उठा के नहीं दे सकता? रब ने तुझे अमीर बनाया है, तेरे पास 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिला मकान है, तुझे जायदाद का मालिक तू बन गया है, क्या उसे उठा करके अपनी जेब से 1 लाख नहीं दे सकता? बहुत अच्छी। बहन से ज़कात लेगी, बदले अपने रवैये। रमजान के महीने में बहन के दरवाजे पे ज़कात लेके ना जा। खुदा की कसम अगर बहन को ज़कात देते वक्त उसकी आंख में आंसू आ गए ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। बहन बहन होती है। हमने तो यहां तक देखा, अक्सर देखिए जो हम बेटियां करते ना तो हमें सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश यही करते कि हमारी बेटी के दिन अच्छे गुजरे। यही सोचता है ना हर बाप, हर बाप यही सोचता है। रुखसती पे देखा तुमने बाप को रोते हुए? देखा होगा, सबने देखा होगा। इतना रोता है बाप बेटी की रुखसती पे कि वो बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता। क्यों जानते हो? उसके जनाजे पे सब्र होता है कि ये खत्म, इंतकाल हुआ, लेकिन रुखसती पे ना सब्र नहीं होता। एक ख्याल रह रह के सब्र रुलाता है। मैंने बेटी को चटनी खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी। मैंने बेटी को एक ही जोड़ी में कपड़े में साल गुजरवाया, लेकिन कभी बेटी पे दाग नहीं लगने दिया। आज पराए घर जा रही है, खुदा जाने घी रोटी मिलेगी इज्जत से मिलेगी कि जिल्लत से मिलेगी। ये सोच के बाप रो देता है कल मेरी बेटी का कैसा गुजरेगा। ये मैं मजदूरी करके 150 रुपए लाता था, ये दौड़ के ऐसे आती थी जैसे शहजादियां दौड़ के आती हैं। कल खुदा जाने शोहर लाख लाएगा तो मेरी बेटी को इज्जत से आवाज भी देगा कि नहीं देगा। ये सोच के बाप रोया करते हैं, ये सोच के बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर बाप ये चाहता है कि बेटी की जिंदगी सुख में गुजरे, लेकिन होता क्या है कभी कभी ये है कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेटियां गुर्बत में आ जाती हैं, बच्चियां पैदा हो जाती हैं। फिर नुकसानात आप देखे तो सही, जब बच्चियां पैदा होती हैं, बहन की बेटी जवान हो जाती है, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती है भैया कहा क्या बात है, कहा बेटी जवान हो गई है इसलिए आई थी, ख्याल रखना, ख्याल रखना। तो जो निकम्मे भाई होते हैं बेगैरत, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ हाँ रिश्ता तू भी ढूंढ, हम भी देख रखे हैं। लोग कहते हैं तेरी बहन आई थी, गरीब है यार, तू क्या कह रहा है, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा है। तो भाई बड़ी बड़े तकल्लुफी से कह देता है 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ बेगैरत जेब में रख अपने 2 लाख लो। तेरे दरवाजे पे जो बहन आई थी ये रिश्ता ढूंढने नहीं आई थी, ये बताने नहीं आई थी कि उसे रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता तो उसकी नजरों में भी कही थी, लेकिन कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 8 लाख मांग रहा था, किसी ने बुलेट मांगी थी, किसी ने मर्सिडीज मांगी थी। वो इसलिए आई थी भाई तुझे रब ने अमीर बनाया है, मुझे गरीब बनाया है, तुझे याद दिला दूं तेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान है, तू 1 लाख 2 लाख दे करके उसे भीख ना दे। अगर इंसानियत है उससे के दिल थोड़ा ना कर। अगर तेरी बेटी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, परेशान मत हो, तू पानी का इंतजाम कर ले, बेटे को दूल्हा बना के मैं ला रहा हूँ। खुदा की कसम तुम इस तरह से बेगनों को राजी कर लो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। वही बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, जश्ने गौसुल बरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैसेज है मुफ्ती साहब। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह बहनों से, इज्जत करेंगे उनकी, कदर करेंगे उनकी। बहन इसका बदल नहीं मिलेगा, हक बात, इसका बदल नहीं मिलेगा। उन घरों में देखो जिनमें 8 बेटे हैं 1 भी बेटी नहीं, वो घर नहीं कब्रिस्तान लगते। उन घरों में चले जाओ जिनमें कोई ना हो, 1 बेटी रहती हो, खुदा की कसम वो बाग लगता है। और जानते हो इस रिश्ते को बहन बेटी की बड़ी बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे समझ जाए इस बात से कि बहन बेटी कितनी अहम होती है, कितनी अहम होती है। ये जो 4 बेटियों पे तलाक का रिवाज है ना, अल्लाह ऐसी मार मारेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुंह टेढ़ा ना करना उसकी रहमत पे, मुंह ना बिगाड़ना। हम तो खुल के कहते हैं ये बात, जिस घर में बाप की मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आती हो, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। सीधी सी बात है। जिस घर के अंदर बाप की मैयत हो और रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस घर में बेटी नहीं है।
मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। मैं नस्ल और रिश्तों की मुखालफत नहीं, बताना चाहता हूं बाप का इंतकाल हो, बेटा 4 बार जनाजा छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन हमने बेटियों को 22-22 घंटे बाप का जनाजा छोड़ते हुए नहीं देखा है। बैठ जाती है तो बैठी रहती है। वजह सिर्फ ये है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जिंदाबाद। और हम बेटियों को मुकम्मल तालीम इसलिए नहीं देते, एक सीधा सा ताना देते हैं, इसे तो पराए घर जाना है, और बेटों पे इसलिए 10 लाख लगा देते हैं कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे भाई सुन और कान खोल के सुन, बेटा अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। क्या बात। तू बेटे को LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS कुछ भी बना ले, तेरी मर्जी है। एक दिन ये नहीं कहेगा ये मेरे बाप की मजदूरी का कमाल है। और बेटी को सिर्फ कुरान पढ़ा दे, बाप को मरे हुए 40 साल भी हो जाएंगे, जब वो कुरान खोल के बैठेगी उसे हर लाइन में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और जब भी कुरान बंद करेगी कहेगी मालिक कुरान पढ़ा मैंने है, इसका सवाब पढ़ाने वाले की रूह भेज दे। ये बेटियां होती, इन्हें हम नहीं पढ़ाना चाहते, इन्हें हमने पीछे कर दिया। मत बनाओ बेटियों को IAS, IPS, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी महराज है, सबसे बड़ी महराज तुम्हारी ये है कि तुम बेटी को आलिमा बनाओ, बेटी को कारिया बनाओ, बेटी को कुरान की हाफिजा बनाओ। इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई और खुशी और इज्जत की बात नहीं हो सकती। बेटी खुद में एक रहमत होती है, गारंटी है। दुनिया घुमाओ, मुझसे लोग जब भी कहते ना दुआ करें 4 बेटियां, निकाह नहीं हुआ, मैं हंस देता हूँ। मैं कहता हूँ टेंशन ले रहे, टेंशन ले रहे, टेंशन बेटे के निकाह की ले, बेटी की मत ले, इसलिए कि बेटियों की निगरानी के लिए रब की रहमतें मौजूद होती हैं। कई बार ऐसा होता है बेटी की शादी करता आदमी कहता बड़ा परेशान हूँ, कुछ भी नहीं है हाथ में, और जब शादी हो जाती है कहता पता ही नहीं चला कैसे हो गई। ये क्या पता ही नहीं चला, क्यों? खुदा की रहमतें साथ खड़ी होती है। बेशक बेशक। फिक्र मत कर बेटी, टेंशन ना लो, मगर इनकी आमद का मुंह नहीं बिगाड़ना। मैंने बात छेड़ी थी बेटी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समेटने लगा। वो एक शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां अता की। कितनी? 6। जोर से कितनी? 6 बेटियां अल्लाह ने अता की। 7वीं बार जब खुशी का दौर आया, उसने बीवी के पास बैठ के कहा, बीवी के पास उसने बैठ के कहा सुन, अब तक 6 हो गई हैं, अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो उसे तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। कुरान तो ये कहता अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटे अता करता है। ये सब उसकी कुदरत में है ना, तो फिर किसी की बेटी जिम्मेदार क्यों? किसी की बेटी की खता क्या है? क्या देना? ये फैसले रब करता है, ये फैसले रब करता है। 6 बेटियां हो गई, उसने कहा 7वीं हो गई ना तो बच्ची को तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। माँ तो माँ थी, जब उसने बेटी के कत्ल का नाम सुना ना उसने कहा मालिक 6 बेटियों पे गालियां मिली, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस बार जो बात कही है ना मेरे शोहर ने, 7वीं बच्ची के कत्ल करने की बात कही है। अल्लाह मैं माँ हूं, बेटी की चीख कैसे बर्दाश्त करूंगी? मालिक तूने 1 बेटी दी, मैंने खुशी से गोद में ली, तूने 2 दी, मैंने संभाली, तूने 3 दी, 5 दी, 6 दी, मालिक आज तक कोई शिकवा नहीं, 7वीं भी देगा तो मैं गोद फैला के ले लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरे मालिक मेरा शोहर जो है ना उसका दिमाग खराब है, उसका दिमाग खराब है। सजदे में सर रख के रो के कहती है या अल्लाह या तो उसका दिमाग ठीक कर दे या मुझे 7वां बेटा अता कर दे। मोती समझ के शाने करीमी ले चुन लिए। इधर ये रोई रात में मुसल्ले पे, उधर शोहर बिस्तर पे लेटा ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, अमल तो ले जा रहे, मेरी भी बारी आ गई, गुनाह ज़्यादा है, हुक्म होता है ले चलो जहन्नम की तरफ। का फरिश्तों ने घसीटना शुरू किया, मैं चीखता रहा, मेरी एक ना सुनी गई, मैं पुकारता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था, कब मैं परेशान था। जब फरिश्ते लेके मुझे जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, क्या देखता हूँ सब जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने लुकमे लुकमे करके खिला के पाला था, इसने मजदूरियां करके हमें पाला था, मेरे मालिक
इसे जहन्नम में न डाल। कहते जब बच्ची ने रास्ता रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी, ये ख्वाब बता रहा है। कहा तीसरे दरवाजे पे गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी। चौथे दरवाजे पे गए तो चौथी बेटी खड़ी थी। पांचवें दरवाजे पे गए, पांचवी बेटी खड़ी थी। कहा जब छठे दरवाजे पे गए तो छठी बेटी थी। कहते 6 दरवाजे मैं पहुंचा, 6 पे 6 बेटियां थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। जब हटा के 7वें पे लेके गए, मैंने क्या देखा, दरवाजा खाली है। मारे दहशत के आंख खुल गई, पसीना पसीना था, उठा बिस्तर से, मुसल्ले पे गिर गया, रो के कहता या अल्लाह 7वां बेटा न दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा देना। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। भाई मैं बात अर्ज कर रहा था सैयदा कायनात खातून जन्नत पर्दे के हवाले से। ये जो कहते हैं ना भरोसा मुझे अपनी बेटी पे, दुनिया घूम आएगी ये मेरी नाक नहीं कटवाएगी। बात चल रही थी ना मेरी गुफ्तगू में, मैं फिर पलट के वहीं आया। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन थी एक दूसरे से मिलती जुलती, इसीलिए मैंने ये सारी बातें लाजिम थी कर डाली। अब मैं बात समेटने लगा हूं। जो ये कहते हैं ना कि जी बेटी पे भरोसा, इस्लाम कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। कुरान का यही फरमान है, अपनी निगाहों को नीची रखो, इनकी हिफाजत करो, ये कुरान कहता है। और मौलवी अगर कहे तो सामने से ना, जिसे ना 2-4 अक्षर हिंदी इंग्लिश के आगे, वो कहता है चल मौलवी पर्दा दिल का होता है, नजरों का क्या मसला है, दिल साफ सब साफ, तेरी अलग ग्रंथ है, अलग कानून है, तेरी अलग लीला है। तू कहता है दिल सही तो सब सही, और इस्लाम कहता है नजर सही तो सब सही। इसलिए कि दिल पे बाद में गुजरती है, आंखों से पहले गुजरा करती है। सही बात। हाँ, पहले आंखें देखती हैं, खबर दिल को करती है, दिल दिमाग से कहता है, फिर जो दिल कहता है वो दिमाग करता है। इसलिए दिल बादशाह होता है। तो पहले क्या चीज है, नजर। ये पड़ी इंसान बहक गया, दिल कब्जे से बाहर। आप कहते हो दिल असल है, मैं कहता हूं नजर असल है। नजर नीची है तो फिर सब साफ। अच्छा वो एक कहावत है ना, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता, लेकिन कबूतर इसलिए आंख बंद करता है ताकि मुझे बिल्ली ना दिखे, डर खत्म हो जाए। इसीलिए तो कबूतर ने आंखें बंद की, मैंने आंखें बंद कर ली, कोई नहीं है मेरे आगे, खोलनी तो सब जी। यही है ना, कहते जी मौलवियों को क्या पता पर्दा दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। फिर भेजना अपनी बेटी को गैर के साथ बाइक पर बिठा के, कभी एग्जाम देने, कभी टेस्ट देने, और कभी ट्यूशन पढ़ने। पता चल जाएगा 4 दिन में, जब यही बेटी के आंखों पे पट्टी बांध के तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगा। फिर कहता 3 बजे मौलवी तावीज दे दे, बेटी रात रात में आ जाए। जो तेरी 18 साल की गलती है ना, उस पे मौलवी के 3 मिनट का तावीज असर नहीं करेगा। इसके लिए 18 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये बुराई खत्म होगी। समझ रहे मेरी बात, अमल कर लेना, वरना जिसने शरीयत की हदें तोड़ी हैं वो बचा ही नहीं। याद रखो मेरी बात। कह रहा कहीं भी जान दो, स्कूल जा रही है मेरी बेटी, भरोसा सुन, तुझे इतना भरोसा जितना मेरे नबी को अपनी बेटी पे भरोसा। वाह, किसी की बेटी नबी की बेटी की तरह। आका कहते फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। खातून जन्नत ने कहा था तेरे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं। बात खत्म कर दी खातून जन्नत ने। फिर फरमाया या आयशा, आयशा जी या रसूलल्लाह, फिदा का भी वम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, हुजूर हुक्म। फरमाया आयशा मेरी जिंदगी में तूने पर्दा किया, बता मेरे बाद कैसा पर्दा करेगी। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आका आपके बाद आयशा ऐसा पर्दा करके दिखाएगी जो दुनिया ने ना देखा होगा ना सुना होगा। क्या मेरे नबी को अपनी बीवी पे भरोसा नहीं था? भरोसे की बात, जिसकी तहारत में कुरान की आयतें नाज़िल हुई हो, जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने किया हो, उससे मेरा नबी कह रहा है पर्दा कैसा करोगी। दुनिया जानती है महबूब का विसाल होगा, महबूब का विसाल हुआ। आपकी सहेली मिलने के लिए आपसे तशरीफ लाई। बहुत गौर से सुनना, हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए आई, और जब मिलने आई ना तो दरवाजा खटखटाया, आयशा अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए।
कहती जब आप अंदर गई ना तो हजरत आयशा सिद्दीका ने ना अपना चेहरा कमरे की तरफ कर रखा था। उन्होंने कहा खैर तो है, इधर चेहरा क्यों? कहा मैं पर्दा कर रही हूं, पर्दा कर रही हूं। कहा किससे? मुझसे। कहा नहीं। कहा फिर? कहा सूरज से छनने वाली धूप से पर्दा कर रही हूं। क्या हुक्म बदल गया? कहा नहीं। शरीयत बदल गई है? कहा नहीं। कहा फिर ये पर्दा कैसा? कहा मैंने महबूब से वादा लिया था, ऐसा पर्दा करूंगी जो न किसी ने किया होगा न किसी ने सुना होगा। कहा धूप से कैसा पर्दा? कहा ये धूप उस सूरज से आ रही है जिस सूरज पे शायद मर्दों की नजरें भी पड़ती होंगी। आप बात करते हो अपनी बेटी की, अपनी बीवी की बात करते हो। इस तरह से नस्लें बचाई जाती है। मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। जा मेरे भाई, अगर इज्जत बचानी है ना नस्लों की तो बंद कर दो ट्यूशन, बंद कर दो ऑनलाइन तालीम। ये LLB की डिग्री तो लेकर के आएगी, साथ में इज्जत लुटवा के आएगी। तेरी बेटी शरीफ हो सकती है लेकिन साथ में चलने वाले शरीफ नहीं है। मत मांगो बहू के हाथ में IAS IPS की डिग्री, पूछ सिर्फ कुरान पढ़ा है कि नहीं। हमें तो वो किताब सुना दे जो किताब खातून जन्नत ने अपने बाबा से पढ़ी थी। ऐसी बहू लेके आओ, खुदा की कसम कदम उसके आएंगे करम खुदा का होना शुरू हो जाएगा। अक्लमंद वो नहीं है जिसने बेटियां IAS बनाई है, अक्लमंद वो है जिसने बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई है। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए ताकि दुश्मनों की फिक्र और राय का सद्देबाब किया जा सके। इनकी कोशिशों को इन्हीं के ऊपर पलट दिया जाए, इनकी चालें इन्हीं पे बांध दी जाए। इसलिए लाजिम है हम मुस्तफ़ा के दीन को मजबूती से थाम लें, मजबूती से थाम लें। और अगर पढ़ाना ही है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इंस्टीट्यूट कायम करो, अपने इदारे बनाओ, और ऐसे बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। और फिर दुनिया की बच्चियों को कहो आओ, हमने कल तुम्हारे पास बच्ची भेजी थी, उनकी इज्जतें नहीं बची, तुम हमारे इदारे में आओ। खुदा की कसम जिंदगी भी बचा के दिखाएंगे, इज्जतें भी बचा के दिखाएंगे। बहुत अच्छा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है कि सलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। इस्लाम ने पढ़ने पे पाबंदी नहीं लगाई है, इस्लाम ने तालीम के इन तरीकों पे पाबंदी लगाई है जिस तरह से पढ़ाया जाए। अल्लाह हमारी नस्लों में कनीज़े फातिमा ज़हरा पैदा फरमा दे। अल्लाह हुजूर की बेटी के सदक़े में हमारी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए। अल्लाह क़यामत में सैयदे कायनात की जलवों के साए तले हमारी बहन बेटियों को जगह अता फरमाए। नौजवानों आपसे भी गुजारिश है, शादियाँ हल्की करेंगे इंशाअल्लाह, डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ससुर के देने से भला नहीं हो, ससुर के देने से भला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मांग रहे हो जो खुद मोहताज है। मांगना है तो फिर उससे मांगो जिसके देने की शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उनसे मांगो। और जब वो देंगे ना, खुदा की कसम मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। और वो दे के एहसान भी नहीं जताते, वो तो ये कहते हैं, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा ही, मांगेंगे अल्लाह से उसके रसूल के सदक़े में, और बाकी किसी बेटी के बाप से नहीं मांगेंगे। निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह, बेटियों को दीन की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। कॉलेज ट्यूशन स्कूल के बहाने से छीनी जाने वाली बेटियों को बचा लो, वरना अब समझाने के लिए फिर से कोई जिब्रील नहीं आने, अब कोई नबी नबूवत के साथ नहीं आएगा जी, याद रखिएगा। यानी कि अब जो भी आएगा सिर्फ उम्मत का आलिम भी आएगा। मेरे नबी ने जब फरमाया था मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा, सहाबा में बातें हुई, आका क्या अब फितने नहीं आएंगे, गुमराही नहीं होगी? होगी ना। कहा फिर नबी क्यों नहीं आएगा? का जो काम पिछले नबियों ने किया है अब वो काम मेरी उम्मत के उलमा करते रहेंगे। आपकी मस्जिद के उलमा आइम्मा, ये दीनदार लोग, काबिल लोग, ऐसे काबिल तरीन लोग हैं, ये दरसगाह में बैठ जाएं तो हजारों लाखों बच्चों को ये मुफ्ती बना दें। लेकिन ये आपकी मस्जिदों में, मदारिस में, छोटे इदारे बड़े इदारों में मौजूद है तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं। मैं इनको जानता हूँ, जमीनी तौर पे बहुत मजबूत है, खानदानी बंदा है, आपके 2, 4, 5, 7 हज़ार से गुजारे नहीं होने। लेकिन अगर आपके यहाँ ये है
तो अपने लिए नहीं, दीन के लिए। ये आपके यहाँ है तो दीन के लिए, ये उलमा खिदमत कर रहे हैं अपने लिए नहीं, दीन के लिए। वरना हम तो वो लोग हैं कि थूक दें तो पैसा पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमें वो नहीं। हम तो चाहते हैं कि जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमारी कोशिश ये है कि हुजूर की सीरत, हुजूर का अखलाक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये जो कहें इनकी बात को हरफ आखिर समझें, इसलिए कि ये 8 दिन आपको देखने, 7 दिन परखने के बाद जुमे में खड़े होकर बात करेंगे, आपकी कमजोरी पे बात करेंगे, आपकी कमियों पे बात करेंगे। आपके दुश्मन नहीं, आपको सही करना चाहते हैं। इनकी एक एक बात को मजबूती से और सीरियसली लेकर के अमल करने की कोशिश किया करें। आज पूरी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज दे रही है, पूरी दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम के नारे लगा रही है, लेकिन ये सिर्फ नारों से नहीं आएंगे, ये सिर्फ आवाज से नहीं आएंगे। माओ की गोद पारसा बनानी पड़ेगी, तब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। बेशक सही बात है। बहन बेटियों को पारसा बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा। सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है, जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा कि जिसने कभी भी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी, और ऐसी पाक-बाज़ खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला। जब माँ ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा देखें, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और जब दुनिया में आए तब भी वली। ये बचपन की कहानी, आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई, कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते थे, कहाँ चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। कहा शहजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, क्या अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर, कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएंगे। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा, ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर माँ की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके अपने घर में। घर से निकल रहे हैं तो माँ के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ जो माँ की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो, आज जवानी में माँ कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो माँ भी अब्दुल कादिर जिलानी की माँ थी। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें ये भी पता था चोर चोरी करेंगे, उन्हें ये भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के माँ ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था बच्चे तेरे पास
पास क्या है? कहा 40 सोने के सिक्के हैं। कहा है किधर? कहा मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा था झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन माँ की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं, आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते हैं, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आना, 3 रुपए की मिर्च ले आना, है ना, 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया। बच्चा गया, जाल सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया, 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती है पैसे, अम्मी उसे पता ही नहीं चला, मैं लेके आ गया। आज की माँ कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया। जी अकबर। फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते हैं, सही बात है। फिर जेलें काटनी पड़ती है। जब एक दाना हराम का दाल को लग जाता है, फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है, हक बात, मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा, जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी, पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे। है? आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तज़किरे हुए, डर नहीं रही, बकरी को डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया। जिंदाबाद। ये हुजूर के गुलामों की पावर है, और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या? हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट, रोने लगा। अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले कोड़े भी लगाओ। का झूठ क्या बोला? आप कहते जालिम, रब इतना करीम है, पहली गलती पे तो बंदे के वो पर्दे डाल देता है, पहली गलती पे तो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता, ये रब के कर्म के खिलाफ है। तू झूठ बोल। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, हमारा बच्चा जो 25 साल में जेब काटते हुए पकड़ा गया ना, ये पहली गलती नहीं, इसने पहले भी गलतियां की है। बेशक हमें अपने बच्चों को ऐसे परवान चलाना। 10 रुपए भी ले आए, गुड्डू होशियार हो गया, गुड्डू होशियार नहीं, गुड्डू चोर हो गया। माँ पे लाजिम था पहले दिन थप्पड़ मार के वापस करके कहती जा ये वापस करके आ, हमें हराम का एक पत्ता भी नहीं चाहिए। आज ये तरबियत देने वाली मायने मिले भी कहां से? क्योंकि हमने बहुएं जो ढूंढी है ना, वो एमए ढूंढी है, एलएलबी ढूंढी है, हमने कनीज़े फातिमा ढूंढी ही नहीं। काश हमने कनीज़े फातिमा देखी होती तो गोद आपकी बेटी की होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी भी पैदा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दुनिया भाग नहीं रही है इसी तरह? नशा नहीं चला, एक नशा है। मौलाना दुआ करियो, मेरी बेटी एलएलबी कर रही है, माफ कीजिएगा, ऐसी डिग्री जो जलील कर दे मुंह पे मार दो, वो डिग्री लाओ जो दुनिया में भी इज्जत अता करे, आखिरत में भी इज्जत अता करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया? गलत नहीं हो गया? कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया? सबको शौक लगा है, 2 चीजों से कौम बर्बाद हो गई, एक ट्यूशन और दूसरी ऑनलाइन जो तालीम चली है। इर्तिदाद का बहुत मसला, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है इर्तिदाद की बीमारी को देख करके। सब कह रहे हैं सत्य बात करो, मौलवी रोको। एक मौलवी किसे रोके? मौलवी के कहने का इंतजार न कर, अपने घर का खुद मौलवी बन जा,
अपने घर का खुद मौलवी बन और अपनी बेटी से कहे हमें वो डिग्री नहीं चाहिए जो जलील करके मिले, हमें वो डिग्री चाहिए जो इज्जतें अता करती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बीमारी की भी एक वजह है। जी, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगे तो खाक से लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक, हक बात है, वाह वाह वाह, परवाह नहीं है। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, कितने नहीं कहेंगे? भाई वाह वाह, पाए मोरा लंग ने मुल्के खुदा तंग ने। है वाह, 365 दिन में 400 तकरीरें करते हैं, कमी नहीं है। मगर मैं समझाना चाहता हूं, बदल तो ये आग क्यों लगी है? ये आग इसलिए लग रही है, जो ये भूख लगी है ना लोगों को कि बेटी डिग्री होल्डर होनी चाहिए, इसकी भी एक वजह है। क्योंकि जब हम रिश्ता देखने गए ना, तो अगर किसी गरीब ने कहा मेरी बेटी ने कुरान पढ़ रखा है, तो बेगैरत सामने से कह रहा बस कुरान, बस कुरान, तूने इसे बस समझा? ये सब है। बेशक, जिसे बस कह रहा है ये सब है। जी, हक बात, बहुत अच्छा। बस कुरान नहीं जमे। हमारे बेटे ने कहा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तू किसे पढ़ा लिखा कहता है? जाओ चैलेंज करता हूं, अगर दुनियावी तालीम से मुआशरे सुधरते ना तो फिर अबू जहल गुमराह नहीं रहता। दुनियावी तालीम उसके पास थी, दीन नहीं था। जी, हक बात। मुआशरे जो सुधरते वो इस्लामी तालीम से सुधरते। लगता है किसी को बुरी लगती हो, लगे बर्दाश्त कर लो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जी जी, हक बात। और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसका इलाज गोलियों से नहीं, उसका इलाज ऑपरेशन से होता है। इसलिए कड़वी दवा बर्दाश्त और खाने के आदी बनी। ये जो आग लगी गया रिश्ता करने के लिए, क्या पढ़ा है? बेटी हमारी मिलाद पढ़ी हुई है, एक लेवल था उर्दू का, बच्ची मिलाद पढ़ लेती थी, कुरान पढ़ लेती थी, तो हमारे असलाफ कहते थे बहुत पढ़ गई। आजकल बस स्कूल नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल तो किया ही होगा, बीए तो किया होगा। क्यों भाई? क्यों? नौकरी कराएगा, इसकी कमाई खाएगा। बेगैरत होते जो औरतों की कमाई खाते, गैरत वाले वो मर्द होते जो अपनी कमाई बेटियों को खिलाया करते। ये मिजाज बन गए हमारे कि नहीं, हमारा लड़का कहता बीए पास होनी चाहिए, खुदा की कसम बीए पास ना ढूंढ। आग लग गई है मुआशरे को, आज जो बेगैरती हमारी नस्लों में आ गई है, इसको नशा, इसको हवा देने वाले हम जैसे चंद लोग होते हैं जो बेटों के लिए डिग्री होल्डर तलाश करते हैं। जब किसी के दरवाजे से रिश्ता पलट जाता है, करवट वाला सोच लेता है इसकी बेटी का रिश्ता लौट गया है, अपनी बेटी को हाई स्कूल जरूर कराना है, मुझे बता तो सही, चल हाई स्कूल करा, IAS IPS बेटी को बना, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, बताओ तो सही। बिल्डिंगों में तुम टाइल्स लगाने वालों, मकानों में पत्थर लगाने वालों, मज़ारों के गुंबद बनाने वालों, कलश लगा करके लाखों की चादरें चढ़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही क्या तुमने बेटियों के लिए कोई हया का स्कूल खोला के लगी, कोई एक पर्दे वाला कॉलेज बनाया के लगी? तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई तालीम के लिए तहसील का इदारा बनाया के लगी? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बच्चियां जहाँ जाती है, मैंने तुम्हारी बच्चियों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जानते हो तेरी बच्ची हया वाली हो सकती है, लेकिन जिसकी करवट में बैठी है वो मर्द में हया है, जिसके बगल में बैठी है वो लड़का बेगैरत है। और याद रखिएगा, माहौल को देख करके लोगों के रंग बदल जाया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद दिन की रौनक के लिए, तुमने जरा से नामो नमूद के लिए कुछ दिन के बाद खबर आती है फलां की बेटी भाग गई है, उसने बाप के मुंह पे गाली खोद दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख क्यों ना ले आओ, कोई सच जो भागने से पहले थी वो भागने के बाद मेरे घर में आ नहीं सकती। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितने वीडियोस वायरल हुए ट्यूशन के नाम पे बच्चियों का इस्तेमाल। हाँ, और ट्यूशन पढ़ाने और बैठाने का सिस्टम, एक लड़की दो लड़कों के बीच में बैठाई जाती है, आंखें नहीं खुल रही, किसी की भाग जाए तो मुजरिम मौलवी। बदलो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। खत्म करो कि बहू LLB चाहिए, ये शर्त लगाओ बहू हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा चाहिए। मांगो, करके लाए LLB, 4 दिन बाद भूत आ गए उसमें।
कोई कह रहे आपको चोचा ले जाओ नीर में नहला के ला, कोई कह रहा छोटे बड़े सरकार पे ले जाओ, 2-4 लट्ठों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 6-6 महीने पड़े रहे, कह रहे सब में घुमा ले, भूत ही नहीं उतरे। मैं खुल के कहता हूँ भूत उसके उतरे जिस पे चढ़े हो, जो खुद भूत नहीं हो उसका भूत नहीं उतरा करता है। सही बात है, हक बात भाई रवैये बदलो, दीनदार बहु तलाश करो, दीनदार। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी ने एलएलबी किया था कि नहीं, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने बेटी को कुरान पढ़ाया था कि नहीं, तूने बेटी को मुस्तफा की शरीयत सिखाई थी कि नहीं, तूने बेटी को दीन दिया था कि नहीं। और सबसे अच्छी जिंदगी खुदा की कसम वो इस्लामी जिंदगी है, इस्लामी जिंदगी। ये तो सारे फिरका वालों का अकीदा है कि अल्लाह कयामत में बंदे को आगे खड़ा करके उस वक्त तक नहीं हिलने देगा जब तक हिसाब ना ले लेगा। बेशक बेशक सबका अकीदा है, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, सब इस बात से मुत्तफिक है। मैं पूछना चाहता हूँ जरा ख्याल करो और गुमान करो, हमारी जिंदगी चौराहों पे कटी, हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में कटी, होटलों में कटी। अल्लाह कयामत में पूछेगा दिन कहाँ गुजारा, रात कहाँ गुजारी, हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। और जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कट गई उससे रब पूछेगा बता किधर जिंदगी कटी, कहेगा और कहेगी आधी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार आई हूँ, आधी जिंदगी कुरान पढ़ाने में गुजार आई हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इससे बेहतर जवाब क्या होगा, इससे बेहतर जवाब क्या होगा। लेकिन नशा चढ़ा है, मुखिया की बेटी है एलएलबी कर रही है, वो भाई कई लोग तो ये पता खालिद भाई क्या कहते हैं, वो हमारी बेटी के बारे में बोल रहे हो। अल्लाह का शुक्र है भरोसा बेटियों पे, वही आग लगाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सही बात है, सही बात है। हाँ बहुत मसला है इत्तेदाद का, आग वही लगाता है जिस पे एतमाद होता है, जिस पे एतमाद नहीं उस पे तो आदमी अलर्ट रहता है, जिस पे भरोसा है वही। वो कहा था ना घर का भेदी लंका ढाल, जी आग वही लगाता है जिस पे भरोसा होता है। मुझे बताओ तो सही, बुरा ना मानो, हमने तालीम के नाम पे बच्चियां आजाद कर दी। मेरे नबी विसाल का वक्त है, आवाज दी या फातिमा, जी बाबा दौड़ के आ गया, हाथ पकड़ा बेटी का, फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। अल्लाह। सैयदा रोने लग गई। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खातूने जन्नत हुजूर के जिगर का टुकड़ा, वो जिसे मेरा नबी सबसे ज्यादा प्यार करे, जिसने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा, वो बेटी। आका कहते फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी और पर्दे का क्या हाल होगा। रो के कहती है अब्बा तेरे बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं है। फातिमा को जीने का तसव्वुर ही नहीं, अब्बा मुझे लगता ही नहीं मैं आपके बगैर जिंदा भी रह पाऊंगी कि नहीं। खुदा की कसम ये बेटी होती है। आज बेटी वालों से भी गुजारिश है, खुदा बेटियों के साथ ना इंसाफी ना करो। इंसाफ ये नहीं कि उन्हें तालीम के नाम पे आवारा कर दो, उन्हें इल्म के नाम पे आजाद छोड़ दो। इंसाफ ये है कि उन्हें निकाह के बाद भी सीने से लगा के रखा करो। बेशक बात है, ये इंसाफ। हमने गलतियां की और बहुत गलती करते। खुदा की कसम खा के कहता हूं बेटी का हक खा के अगर हज करने भी जाएगा ना अल्लाह मुंह पे मार देगा, कहेगा बेटी का हक खा के मेरे पास आया, मुझे तेरी शक्ल भी गवारा नहीं, लौट जा, नहीं चाहिए तेरे सजदे और तेरी इबादतें। ओ भाई बहुत सितम हम करते हैं। बेटी अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी, रहमत खुदा की। बेटे आते हैं, अल्लाह सबके बेटों को सलामत रखे। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, बेटे भी बड़ी चीज है, क्योंकि इससे नस्ल और इंसान के नस्ब का चराग रोशन होता है, बड़ी चीज है। लेकिन बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेशक बेशक बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटा आता है ना रब की तरफ से पैगाम लाके कहता है सुन, हुक्म होता है रब की तरफ से, अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। और जब बेटी आती है तो आके कहती है अब्बा अकेली नहीं आई हूँ, साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। सुभान अल्लाह। और एक खुशखबरी लेके आई है, रब ने सलाम भी भेजा है और ये पैगाम भेजा है। उसने कहा है जा मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। कई बार जिन बेटियों की पैदाइश में बाप का मुंह लटक जाता है ना, वही बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। राबिया बसरिया बेटी ही तो है, पढ़े ना तारीख, खातूने जन्नत बेटी तो है।
ज़ैनब बेटी ही तो है, इनकी तारीखें पढ़ें, कभी कभी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर जाती हैं। आप अगर समझ सकें तो समझें, नबुव्वत का ताज भले रब ने मर्द के सर पे रखा है, लेकिन नबी को माँ की गोद में रखा है। बेशक नबी को जन्म देने वाली माँ ही होती है, ये शान होती है इस बेटी की। जितने रुख इसके बदले, हर रुख में इज्जत रब ने बख्शी। हमें क्या लगता है, LLB करेगी तब इज्जत पाएगी, BUMS करेगी तब इज्जत पाएगी, डिग्रियां करेगी तब इज्जत पाएगी। खुदा की कसम, बच्ची साबिरा और शाकिरा बन जाए ना, दुनिया वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है और अर्श वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है। चलूं आगे, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी सी? जी जी जी, थके ना हो तो जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी सलामत रहे। जहां तक मैं देख रहा हूं अल्लाह का करम है, सब जागते हुए लोग नजर आ रहे हैं, माशाअल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोग? मैं क्या बात कह रहा था आपसे, याद है? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। बेटी आती है ना, कहती है मैं अपना भी रिस्क लाई और तेरा भी लेके आई है, और साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। लोग कहते हैं अम्मा नाराज है, 3 बेटियां हो गई हैं। कई औरतों की कहानी, वहाँ खालिद साहब, हम लोगों का तो नंबर सरकारी रहता है, नेट पे कोई भी निकाल लेता है। फोन करती हैं लड़कियां, दुआ करना हजरत, तलाक का नंबर है। क्यों? 5 बच्चियां हो गई, ताने सुनते सुनते अब ये दिन आ गए, वक्त नहीं कट रहा है और सास का लहजा बड़ा बिगड़ा हुआ है। दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि माँ को घर में इज्जत मिल जाए। ये दिन देखने थे बेटी को कि इसको अपनी इज्जत के लिए एक बेटे की भीख मांगनी पड़े। और यार अगर बेटियां बोझ होती ना, रब महबूब के आंगन में कभी 4 फूल नहीं खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को दी, 4 बेटियां। अगर ये बोझ होती, एक बेटी भी रब अपने महबूब को नहीं देता। 4 बेटियां अता की और चारों बेटियां बेमिसाल हैं, चारों बेटियां बेमिसाल। हजरत खातून जन्नत का तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा वक्त हुजूर के साथ गुजारा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, चेहरे उतर जाते भाई, चेहरे ना बिगाड़ा करो, बेटी आए तो 2 सजदे शुक्र के ज्यादा किया करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? जानते हो दुनिया में या तो सच्चा प्यार माँ कर सकती है और या माँ के बाद बेटी कर सकती है। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। कहते हैं कि जो खिदमत, जो प्यार मुझे मेरी माँ से मिला है, फिर वो प्यार मुझे आमिना के सामने मिला है, फातिमा के सामने मिला है। हुजूर कहते थे अपनी बेटी के हवाले से, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अब सोच तो सही बेटी क्या होती है, बुरा ना मानिएगा। कल अल्लाह करे सारे बेटे बाप के फर्माबरदार हों। और जी इसमें बाप का कोई मतलब नहीं है, मतलब गरज बेटों की होनी चाहिए। इसलिए कि अगर बेटे बाप से अलग हो जाए तो बाप नुकसान में नहीं, बेटे नुकसान में रहते हैं। क्योंकि अगर कोई टहनी तने से कट जाती है तो तने नहीं सूखा करते, टहनियां सूख जाया करती हैं। जी हम टहनी समझ गए ना, तना भी समझ गए, जड़। अगर कोई शाख दरख्त से कट जाए तो बताओ दरख्त सूखेगा कि शाख? शाख। सारे बोले हैं क्या सूखेगा? शाख सूख जाती है। और तजर्बा ना हो तो कर लेना, एक बेटा बाप के साथ रखो, दूसरा बेटा बाप से दूर रखो। वो बेटा जो बाप से दूर है उसे फुल खर्चा दो, और जो बेटा बाप के पास रहता है उसे गिन के रोटी दो। फिर 18 साल में वजन तोल लेना, जो बाप के साथ रहेगा वजन उसी बेटे में ज्यादा मिलेगा। इसलिए कि बाप की छत्र छाया में पलने वाले बेटे की परवरिश का अंदाज भी निराला होता है। बेशक, हक बात, ये बात याद रखिए। तो अगर बेटे बाप से जुदा है तो बाप का नुकसान नहीं, बेटों का नुकसान। अल्लाह आपको तौफीक दे कि हम बाप की कदर करें, हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम बाप की इज्जत करें। बड़ी दौलत है। लेकिन मैं बात जो अर्ज करना चाहता हूँ, सुने। कभी दौर ऐसा भी आता है कि बहुएं पूरा परिवार बिगाड़ देती है। किसी घर के बेटे खराब नहीं होते। जब वो 18 साल तक एक थाली में खाते रहे, खालिद भाई 25 साल तक एक थाली में खाते रहे, तो ये 26वां साल जो शादी के बाद लगा है, अब कौन से कांटे भाइयों में निकल आए? भाई कल भी भाई था, आज भी भाई है, लहू आज भी दोनों की रगों में है। लेकिन दुश्मनी की वजह क्या है? ये जो काली खोपड़ी वाली आई है, इसने कहा कब तक इनकी नौकरी करोगे, अपना भी कुछ करो। जी सही बात। मुझसे इनकी रोटी नहीं पकती, सबकी। अकेले रहेंगे तो पकाएंगे, खा लेंगे।
मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, रुखसती हुई थी तब कंडीशन क्या थी, निकाह हो गया, उसके बाद जब गाड़ी में बैठने का नंबर आता है ना, आधा घंटा लगा देती है गाड़ी तक आने में। ये मेरी भी घर की बात हो सकती है, आपके भी घर की बात हो सकती है। मैं खाली अपनी ससुराल की नहीं, मैं तो अपने घर की भी बात कर रहा हूं। समझ रहे ना मेरी बात? शायद मैं आपको फ्री जन्नत नहीं बांट रहा हूं, इसलिए बात अच्छी नहीं लगे, बहुत अच्छा। लेकिन याद रखिएगा कि जिसने इन बातों पे अमल कर लिया, इंशाअल्लाह मरने की देर है, जन्नत मिलने में देर नहीं होगी। सुभान। कितनी देर लग जाती है घर से गाड़ी तक आने में? बोले आधा घंटा 1 घंटा तक लग जाता। क्यों? जब चले ना भाई दिखा, लिपट के रोई, छुट्टी नहीं रही, उससे छोटी चचा दिख गया, उससे लिपट के रोई, उससे छोटी मामू से लिपट के रोई, उससे छोटी भाई से लिपट के रोई। क्यों? कहा कि आज इनकी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहन, मेरी बेटी, जरा रुक के तो बता, जब तू घर से चली थी अपने भाई से लिपट के रोई थी, बाप से लिपट के रोई थी, चचा से लिपट के रोई थी, तुझको इनका दर्द इतना था कि आधा घंटे तक इनसे लिपट के रोती रही। जब उस बाप के लिए आधा घंटा रोई है तो इस बाप में कौन से कांटे हैं जिसको तू 2 बार चाय देते हुए नकनकाती है, गर्म रोटी देते हुए तेरे लहजे बिगड़ जाते हैं। क्या तूने वहां परिवार का खाना नहीं बनाया है? वहां 12 लोगों का खाना बनाती रही, यहाँ 4 का खाना बनाते हुए तेरे हाथ दुख जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी बहू को, बेटी को इज्जत नहीं मिल रही है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जब तेरी बेटी ससुराल जाने लगे उससे इतना कह, यहाँ माँ बाप छोड़ के जा रही है, गम ना करना, तो माँ बाप तुझे वहां मिल जाएंगे। यहाँ भाई छोड़े हैं, वहां भाई मिल जाएंगे। जैसे हमसे प्यार किया है वैसे उनसे प्यार करना। खुदा की कसम, तेरी बेटी को आने में देर हो जाती, इसे इज्जत मिलने में देर नहीं लग सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, इस्लाहे मुआशरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई वाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। ये समझा के भेजो ना बेटी को। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। लेकिन चाबी गलत भरी जा रही है। कह रहा रो क्यों रही है? 6 किलोमीटर ही तो है। आंखें भी कोई निकाले, फोन लगा दिए, चाबी लगी है। सही बात भाई, बड़े बड़े धन्ना सेठों से बेटियां नहीं पली। 4 बिगलने वाले की औकात क्या है बेटी पाल ले? बादशाहों से बेटियां नहीं पली। बेटियों के गुजारे बाप के घर नहीं, शोहर के घर होते। कभी ये राय दे के उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करना। रब ने शोहर को जो पावर दी है ना, उसे फांसी भी दे दोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरी बेटी का सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो हमने देखे हैं, एक दौर था, आप लोगों ने वो दौर देखा होगा, हमें शायद कुछ याद है कुछ नहीं है। वहां खालिद साहब, कल गुजरे हुए दौर में किसी की बेटी को तलाक होती थी ना, तो 8 दिन तक बाप घर से नहीं निकलता था। ये गैरत होती थी, तलाक के बाद नहीं निकलता था। आज भाग जाए तो अगले दिन मुंह धो के आ जाता। हया का पानी मर गया मुंह से। बेटी को अगर तलाक हो जाती, बाप को हार्ट अटैक हो जाता था। आज बेटी का हाथ पकड़ के कचहरी में बाप कहता, नहीं रखनी है जी, तलाक दिलवाओ, नहीं रखनी है, तलाक दिलवाओ। ये हमदर्दी नहीं, ये बेटियों के साथ दुश्मनी है, ये उनके साथ सितम है। कितने दिन खिला लेगा? 8 दिन। कभी तो मरेगा ना जी, सही बात, मरेगा। 4 बेटे भी छोड़े ना, तो भी 4 दिन खिला के कह देंगे कब तक तेरा बोझ उठाए, फिर किसके दरवाजे जाएंगे? खुदारा मियां बीवी के झगड़े में आप टांग ना अड़े। हाँ, अगर शोहर सितम कर रहा है तो बेशक उसके पास 1 मिनट के लिए बेटी में छोड़ो, इसलिए कि वो हमारी बेटी है, हमारे घर का फेंका हुआ कचड़ा नहीं है जिसे हम दोबारा घर में नहीं ले सकते। अगर आपकी बेटी की जिंदगी मुश्किल हो गई है, ले आओ निकाल करके, रब उसके लिए कहीं और रिस्क का इंतजाम करेगा, लेकिन नाक के लिए नहीं, शान के लिए नहीं, खासाबी और पधानी में नहीं। तो जब ये चाबी भरी जाती है ना, तो फिर बेटियां बहू बन के नहीं, बम बन के जाती हैं। जी जी, सही बात, बम बन के जाती हैं। चाय मांगे ले दूल्हा वहीं फट जाएंगे। मेरे बाप ने 10 लाख दिए थे, चाय खुद बना के पी। होना भी यही चाहिए 10 लाख वालों के साथ। मैं तो कहता हूं उनसे जूतियां उठवाएं, ताकि औकात पता चले कि तुझे बेटी से प्यार नहीं, तुझे पैसे से प्यार था। सही बात है।
बहुत यही अच्छा होना भी चाहिए ऐसे कुत्तों के साथ जी, बहुत अच्छा जो भीख मांग करके पैसा लेते हैं। जी जी, बहुत अच्छा, मुश्किल हो गया जीना, बहुत अच्छा बात है, मुश्किल हो गया जीना। अच्छी बात। मौलवी 5,000 मांग रहे निकाह पे तो कह रहा लिखा हुआ दिखा, और तू जो 10 लाख रुपए मांग के आया बगैर, सही बात है, वो क्या तू लोहे महफूज पे पढ़ के आया? कंडीशन देखो हमारी, हालात है। हम इतने गए गुजरे लोग हैं, पूरी जिंदगी बेड नहीं खरीदते क्योंकि लल्ला को जहेज में मिलेगा। एक ही मोटरसाइकिल में वेल्डिंग करा के चला रहा, लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ सही बता रहा हूँ। एक खाट का पाया 3 बार टूटा होगा, उस पर प्लास्टिक, उस पर लोहा, कीलें। क्यों? नई चारपाई आने वाली अगले साल। इतने बेहिस लोग हैं, और जन्नत में जाने की सबकी तमन्ना है, और होनी भी चाहिए। मेरे महबूब ने मांगा, फरमाया जब भी मांगो रब से जन्नत मांगा करो। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको महबूब के सदके में जन्नत अता फरमा, है ना? आमीन। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा। लेकिन आसान तरीका मैं बताऊं, मुश्किल है बहुत जन्नत मिलना, लेकिन आसान एक है। क्या है? सुनो भी, तवज्जो है सारे नौजवानों की। जिनकी नहीं हुई है वो भी सुने, जिनके बच्चे जवान हो गए वो भी सुने, जिनकी हो गई है वो भले कल बाद में मोबाइल में सुन लेना। बहुत गौर से, अगर जन्नत जाना चाहते हो तो अल्लाह ने अगर तुम्हें थोड़ा बहुत दिया है, एक बेड अपने पास से खरीद लो। खरीद सकते? इंशाअल्लाह खरीद सकते। अगर नहीं खरीद सकता तो निकाह इजाजत भी नहीं होगी। निकाह नानो नफका जरूरी, हाँ कुदरत हो उस पे। भिखारियों जो 10-10 लाख मांगते हो, पूछ तो लो मौलवी से निकाह हुआ भी है कि नहीं। मैं तो रजिस्टर्ड भिखारी हूं। सही बात। छत दे, खाना दे, कपड़ा दे। होता क्या, तो खाली स्ट्रक्चर बना कर ना मकान का तैयार, फर्नीचर भी लड़की वाले बनवाएंगे। वो पूछ रहा ना, बता दे भाई कितने, भाई कितने की अलमारी, तो कह रहा उसे भेज दो मिस्त्री को, नाप लियागा और वही बना देगा। तो लल्लाऊ पैदा करके मोहल्ले में दे देते किसी को कि पाल दियो। जितना हमारे बस का था हमने कर लिया, जितना तुम्हारे बस का तुम कर दो। बेगैरत भेज देते, हराम की लत लग गई है खाने की। सही बात। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है, ये छीन के खा रहा है। जी, ये छीन के खा रहा है। जिसे नहीं पता था आज पता चल गया। मैं बता के जा रहा हूं, किसी को मजबूर ना करना 10 लाख देने के लिए। तो मैंने क्या कहा, एक बेड ले लो, चंद प्लेटें ले लो, खाना बनाने के बर्तन ले लो, एक बिस्तर ले लो, चंद जोड़ी कपड़े ले लो, खाली हाथ किसी कमजोर के घर चले जाओ, चंद इज्जतदार लोगों को साथ लो। 250-300 बराती का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। 4 इज्जतदार लोगों को लो, एक बड़े आलिम को लेकर के चले जाओ, जाके गरीब के दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह कह के बैठो, पानी पियो, निकाह करो। क्या खाली हाथ बेटी दे दे और ये भी कह दे कि तू सिर्फ बेटी नहीं, हम तो ये समझते हैं जिसने बेटी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया है। उसकी बेटी को लेके अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, तू मर के कब्र में बाद में जाएगा, खुदा तेरी कब्र को जन्नत पहले बना डाले। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जश्न गौसुल बरा व इसाले समाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई वाह, जिंदाबाद। आसान करो निकाह, आसान, इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां फांसी लगाने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह, बेटी फख्र से गरीब की भी हो तो कहे रब का शुक्र है उसने गरीब बनाया तो क्या हुआ, मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया। इस बात पे फख्र करें बेटियां। ऐसा कर दो निकाह को आसान। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन बुरा ना मानिए। कह दूं एक बात हो, बर्दाश्त कर लेंगे? करो भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। पता नहीं मेरी आपकी मुलाकात अब कब हो। जी सही बात। लेकिन इतनी दवा ले लो कि आसानी से बीमारी करीब ना आए। अपने उलमा की इज्जत करें। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाइए। पहले खुद बचने का हुक्म है, फिर घर वालों को बचाइए, उसके बाद मोहल्ले में निकल के वकालत झाड़िए। हाँ, बाद में मोहल्ले में निकल के वकालत झाड़। अपने बेटे सुनते नहीं और इमाम को जितनी चाहे बकले।
इसके बारे में लठियां चलेंगी, कूटा जाएगा कब्र में लिटा के, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। इसलिए पहले घर वालों को समझाए, फिर बाहर वालों की बारी है। अल्लाह ताला हमें पहले खुद अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को हमारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे। इंतकाल हुआ, बेटे ने क्या ना किया, बेटे ने बाप की कब्र पे अगरबत्ती भी लगाई, मोमबत्ती भी लगाई, फूल भी डाले, सफाई भी कराई, लाइटिंग भी कराई, ताकि दुनिया को पता चले ये 150 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये 500 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये हजारों बीघे जंगल के मालिक की कब्र है। लेकिन तू नहीं जानता है तेरे ऊपर चिराग जलाने से कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की सफाई तेरे बाप की कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की रोशनी अंदर के लिए काफी नहीं है। तुझे यह क्यों नहीं बताता कोई, तूने शबे कद्र पे ऊपर लाइट लगाई है, शबे बारात पे ऊपर लाइट लगाई है, थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। नादान, काश तुझे पता चले जब तू बाप की कब्र के ऊपर बल्ब लगा करके निकल जाता है, अंदर से कब्र से आवाज आती है, ए नादान तूने लाइट जलाई, ये मेरे लिए नहीं है, ये बल्ब लगाया ये मेरे लिए नहीं है, ये अगरबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है, ये मोमबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है। अगर पूरी दुनिया की लाइट लाके कब्र के ऊपर लगा दे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे देना चाहता है मत लगाओ ये बल्ब, मत जलाओ ये अगरबत्तियां, मत लगाओ मोमबत्तियां, सोन मेरी कब्र पे आके कुरान की 3 आयतें पढ़ के मुझे बख्श दे। खुदा की कसम ऊपर के बल्ब से इतना उजाला नहीं होगा जितनी कब्र के अंदर तेरी तिलावत और सवाब से उजाला कर दिया जाएगा। कौन जानता इन चीजों कितनी लोगों को करनी है। नहीं जी, तोड़न दो बटिया है। बुढ़ा भी ना थाने में बैठा, क्या बात हुई, तू क्यों आ गया, पुलिस पकड़ ली। बड़ा सितमगर है भाई, 70 साल में भी थाने में। क्या हुआ था, पुलिस वाले कहते सबसे आगे था ये, सबसे आगे। लल्ला से कह रहा डरियो मत, देख लूंगा, तोड़ो मैं हम देख लें। नहीं, एक दाना किसी का नहीं खाना है। नीयत अच्छी करे, नीयत अच्छी होती है अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। और नीयत अच्छी नहीं होनी है ना तो फिर बरकत नहीं आनी, बरकत नहीं आनी है। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी मौलाना आफ्ताब आलम साहब से। जानते हो, हम अगर अपने रब की जात पे भरोसा करें फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी के आगे नहीं। सच्ची बात यह है ना कि हम लोगों के अकीदे कमजोर हैं, अकीदे कमजोर है। कहने को तो हम कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन सच बताओ जब पेट में दर्द होता है सबसे पहले डॉक्टर याद आता है, सिर्फ डॉक्टर याद आता है। और जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब खुदा याद आता है। क्या ही अच्छा हो जब दर्द उठे और पहले बार में रब की जात की तरफ ख्याल जाए, बजाय डॉक्टर के पहला तसव्वुर हमारा रब की रहमतों का है। मालिक करम कर बीमार हूं, उसके करम की भीख मांग, फिर डॉक्टर की दवा ले। दवा फायदा करे ना करे, रब के करम से तुझे शिफा मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कह रहा ना लल्ला उसके वो धोरे को ले चलिए, वो जो पाग बड़े वाला है, बड़ी अच्छी खुराक दे है। तो रब की जात पे भरोसा रखिएगा, अपने रब से रिश्ते मजबूत कीजिए, रब से रिश्ते मजबूत कीजिए। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम फरमाता है अल्लाह उस पर रहम फरमाया करता है। जमीन वालों पे जो रहम फरमाए। हम ना 10 रुपए दे के ना बड़ा जलील करते हैं किसी को भी। अब अंदाजा लगाइए, कोई जरूरतमंद रात के 3 बजे इसलिए आता है ताकि मुझे कोई देखे ना, यही होता है ना, 3 बजे इसलिए आता है ताकि कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन सेठ साहब जब सुबह को चाय पीने बैठते ना और 4 बकवास करने वाले दाएं बाएं होते ना, उनकी झूठी तारीफ करने वाले, अल्लाह माफ़ करे, ठलुओं की कमी नहीं है दुनिया में। सब में घूम घाम के सोचते हैं चाय किधर मिलेगी। अरे चलो मुखिया के आगे कुर्सी पड़ी हो, चाय भी मिलनी है। 1 कप चाय पीने के लिए सो झूठ बोलता सुबह सुबह। रे मुखिया तुम्हें तो ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे। मुखिया तुम्हारा तो जवाब नहीं है। प्रधान तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर देगा, 1 कप चाय के लिए मर गया। 1 कप चाय के लिए जवाब नहीं तेरा भाई। और मुखिया फूले जा रहे हैं, ये पता नहीं सरापा झूठ बोल रहा है मुखिया अपने आप में। और मुखिया कह रहा है सुनो, वो जो
चंद चुगल सुबह ही आके बैठ गए ना, उनसे कहता तुम जानते हो वो देखो कितना देखने में कैसा लगा कि बड़ा अच्छा आदमी है, कि हाँ रात 2 बजे आया था, रो रिया था, कह रहे आप बच्चों को रोटी नहीं मिली 3 दिन से, शर्म आनी चाहिए। वो रात के 3 बजे इसलिए आया था ताकि राज राज रह जाए। तूने अपने यारों में बैठ के उसके पर्दे हटा दिए। सुन, यहां तो कुछ भी भीड़ नहीं है, आज तूने किसी की गुर्बत का तमाशा बनाया है। अल्लाह जब कयामत में तेरे ऐबों से पर्दे हटाएगा, कोई तेरे ऐबों को छुपाने वाला नसीब नहीं होना है। तमाशे बना देते हो, कोई जरूरतमंद आ जाए उसे जलील करते हम लोग। सुने, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जाहिद बाप की जाहिदा बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जानते हो, आपने अपने भांजे को बुलाया, फरमाने लगी ले ये ले जा। खाला किधर जाना है? कहा वो जो अगली वाली गली में एक बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, सुना उसके घर कई दिन से फाके हैं, ये जा और उसके घर रख के आ जाना, हाथ में ना देना। और सुन, जब आने लगे वो पूछे किसने दिया तो मेरा नाम ना बताना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है खातून जिनकी इज्जत और इफ्फत की तहफ्फुज के लिए रब ने कुरान में आयतें नाज़िल फरमाई है। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है जा तो रहे हो ना, हाथ में भी ना देना, और पूछे किसने दिए तो बताना मत। गए, जाके रख के आ गए। उसने पूछा किसने भेजा है? कद बताने की इजाजत नहीं। ये कह के पलट आए, अपनी खाला से आके कहते हैं खाला बताए ना ये बात कि आपने हाथ में देने से क्यों मना किया सामान। सुने, और दूसरा सवाल ये किया कि आपने नाम क्यों नहीं बताने दिया। तो फरमाती जब कोई बंदा किसी पे एहसान करता है ना, तो पूरी जिंदगी नजरें अपने मोहसिन के आगे उठती नहीं है। अगर तुम ये बता देते कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने भेजा है ना, तो जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। फरमाया ये बात तो समझ में आ गई, नाम नहीं बताना। ये बताइए ये क्यों नहीं कहा आपने के हाथ में मत देना। अब सुने जरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं भांजे हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ के नीचे होता है, ये होता है। फरमाने लगी भांजे अगर तुम हाथ में देते उसके सामान तो तुम्हारा हाथ यूं होता, उस गरीब का हाथ यूं होता। फरमाती आयशा ये नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचे हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नहीं चाहो, इसलिए मैंने हाथ में भी देने से मना किया था। ख्याल कर 100 रुपए दे के दुनिया को बताते हो। अल्लाह तौफीक दे तो पर्दे डाला करो और राज को राज रखा करो। दौलत सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे पहलों के पास भी बड़ी दौलत थी। जाओ कभी अपने बाप का हाथ पकड़ के कहना चलो कब्रिस्तान चल के बताओ जरा हमें ये किसकी कब्र है। ये बड़े बूढ़े बताते हैं ये वो है जिसके आगे किसी की बात नहीं सुनी जाती थी। ये उसकी कब्र है जो हजारों बीघे जमीन का मालिक था। ये उसकी कब्र है जिसके चूल्हे की राख खत्म नहीं होती थी। ये उसकी कब्र है जिसके दरवाजे पे साइलों की लाइन लगी रहती थी। जा कब्रें बताएंगी, सब वहां पे अमीर गरीब एक जगह लेटे हुए हैं। किसी अमीर की कब्र पे सोने का झंडा नहीं लगा है, किसी गरीब की कब्र में कुत्ते नहीं रहते हैं। सब एक जमीन पे लेटे, एक बराबर लेटे। फिर किसी को रुसवा करने का ख्वाब नहीं देखना है, अपने अमाल की सलाह करने की कोशिश करनी है। दिलों में गुंजाइश पैदा करो, मगर कितनी गुंजाइश करेंगे, सर्दी आ गई है, हम लोग ना देखेंगे। कोई आया है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, तो लिहाफ में से मुंह निकालेगा क्या रेट दी है। वो कहता 10 रुपए पाओ कि 9 को ना लगागा। हाँ 9 को लगा ले,
अल्लाह के बंदे देख, जिस सर्दी में तेरे बच्चों को रज़ाई की ज़रूरत थी, जिस सर्दी में तू रज़ाई के अंदर बैठा है, सोच तो सही इतनी सर्दी में ये मंडी में क्यों टहल रहा है, ये बाजार में क्यों आया है, ये रोडों की खाक क्यों छान रहा है। शायद देख तो सही कहीं इसको भूख ने तो घर से निकाल के खड़ा नहीं किया है। देख तो सही कहीं बच्चों की ज़रूरत तो रोड पर नहीं ले आई है। देख तो सही सर्दी में इसको भी कंबल की ज़रूरत थी, ये क्यों आया है। अगर तू सर निकाल के बाहर देखे, अगर तुझे ये लग जाए सर्दी में जब इसे जैकेट में होना चाहिए, स्वेटर में होना चाहिए, इसने एक शर्ट पहन रखी है, जब इसके पैरों में जूते होने चाहिए थे, आज के स्लीपर पहन के आया है, गली गली सब्जी बेच रहा है। समझ जा, इसे पैसे की जरूरत नहीं है, इसे सर्दी में कपड़े की जरूरत है, इसके बच्चों को रोटी की जरूरत है। अगर अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है तो 10 रुपए की चीज 9 में ना खरीद, बल्कि 10 की चीज 15 में खरीद ले। अगर तेरे घर से 5 चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा, तेरे घर से 10 रुपए चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा। ये तो हो सकता है तेरे 10 रुपए की वजह से किसी गरीब के बच्चों का सर्दी में अच्छे से गुजारा हो जाए, किसी भूखे के घर के अंदर उसके बच्चों के लिए बेहतरीन रिस्क का अल्लाह इंतजाम फरमा डाले। लेकिन नहीं, हम तो तोलते हैं। अच्छा 9 रुपए में न देगा, चला जाना, बिकन न दूंगा 1 ग्राम भी। यही बात है, ये हालात है हमारे। 1-1, 2-2 रुपए कम करके अमीर बनना चाहते हो। कभी दिल दुखता है, गाड़ियां चलती हैं, रोड पे रहते, जब कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है ना और खिड़की बजती है, देखो कौन है, नकाब में कोई ना कोई खड़ी रहती है, गोद में बच्चा होता, जब हाथ यूं फैलता है ना, मसला ये नहीं है देना है कि नहीं देना है, बात ये है कि हमारी बेटियों को रोड तक क्या चीज लेकर आ गई। जब कभी सिग्नल पे बूढ़ा बाप लाठी लेके खड़े होके हाथ फैलाता है, तब ख्याल आता है कि ये कौन सी बात थी जो इसे रोड तक ले आई। फिर गौर करते हैं तो पता चलता है, काश अगर अमीरों ने वक्त पे ज़कात उनके हकदारों को दी होती ना, आज रोड पे कोई इस्लाम की शहजादी भीख नहीं मांगती। हाँ, हम तो ये चाहते हैं ज़कात का पैसा भी बची जाए। मौलाना 6 महीने बीवी के पास रहा ज़ेवर, 6 महीने से मुझ पे, ज़कात किस पे वाजिब है। मतलब ये चाहते हैं जो गरीबों का हक है उसे भी हम ही खा लें। गुजारे हो जाने हैं यार, उनके भी गुजारे हो जाने जो देसी घी की रोटी खा रहे हैं, गुजारे उनके भी हो जाने जो सूखी खाते हैं। बस थोड़ी देर के जायके का वक्त लगता है, जितनी देर मुंह में चबाते हो पता चलता घी की है कि सूखी है। हलक से उतरने के बाद सारे लुक़्मे बराबर होने हैं। सारे लुक़्मे जब बराबर होने हैं ना, तो गरीब को उसका हक दिया करो। गरीब को, मैं एक मज़ार पे गया हाज़री के लिए, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी बारगाह थी, बहुत बड़ा मज़ार। मैं लौटने लगा ना तो एक औरत बैठी थी बाहर गेट पे, उसने कहा ज़रा ठहरो मौलाना। मैंने कहा क्या क्या हो, ज़रा मेरी बात सुन जाओ। मैं करीब गया, क्या बात है। मैंने कहा पैसे चाहिए। उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बुलाया क्यों। कहा एक दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को संवार दे। वो रोड पे बैठी है माँ, ये भी पिछले 15 दिन पहले की बात है। उसने कहा दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को संवार दे। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगा माँ को कुछ नहीं समझता है, बड़ा सितम करता है, गुजारे करने के लिए यहाँ चौखट पे पड़ी। ऐसे बेटों की जिंदगी से मर जाना बेहतर है जो खुद ऐश की जिंदगी गुजारते और माँ बाप उनके होते हुए किसी के आगे हाथ फैलाते हो। हाँ, खुद टेंट में से हाथ नहीं निकल रहे हैं, यूं 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 यूं, तो माँ बाप भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, सोचना चाहिए हमें। उसने रो के बात कही, बस दिल हिला दिया। क्यों, क्या जरूरत पड़ी है ये। जाओ, ऐसे बूढ़े जिनसे रक्शे नहीं खींचते, लोट की गाड़ियां नहीं खींचती हैं, वो पेट पर रुमाल बांध के खींच रहे हैं। पूछो कौन है तुम्हारे पीछे। कहता अल्लाह ने 4 बेटे दिए, फिर भी मजदूरी का कोई रोटी नहीं देता एक वक्त की। यार हम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए। ख्याल आना चाहिए हमें अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का। कई लोग तो जिनके खुद जवान हो जाते हैं ना, और जिम्मेदारी थोड़ी घर की सर पे आती है, अपने बाप से कहते हैं कि हमें नहीं देखनी बेटी, हमारी नहीं तेरी है।
ये हम पे न डाल बोझ, शर्म कर। जिस तरह बेटियों का मालिक बाप है ना, उसी तरह तेरा भी मालिक बाप ही है। बुढ़ापे में आज बाप को अकेला छोड़ देते। वो जो पेट से कपड़ा बांध के खींच रहे हैं ना, वो लोड वाली ट्रॉली को, खुदा की कसम उसे अपनी भूख नहीं लेके आई, उसे घर की जिम्मेदारियों ने रोड पे लाके खड़ा किया है। आज हम प्रधान है, जिम्मेदार है, ठेकेदार है, हाल थोड़ी है भूखने के। 15 दिन मुंबई पे घूम के आ रहा, फट गया बिल्कुल। 15 दिन बाहर रह रहा लौंडा, तो वो और टांगे चीर के चल गया। इतनी फिटिंग के पहन के घूम रहा, पता ही नहीं चलता ये सिलवा के घुसा या घुस के सिलवाई है। हाँ? 10 रुपए निकालने हो तो फिर ऐसे करके 10 रुपए के हाथ डाल दिया पेट में, जेबों में उंगली नहीं पड़ रही है। 4 दिन मुंबई का रह लिया, दिमाग आसमान पे घूम जाते हैं। जा कभी मदीने रह के देख के आ, कभी मक्के की गलियों में घूम, तुझे पता चलेगा हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं, जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। तब तुझे पता चलेगा। आओ बीवियों के पल्लू में लिपट के सोने वालों, अपनी बीवी की खुशबू में गुम जाने वालों, माँ बाप की धड़कनों को भूल जाने वालों, 4 दिन शहर की क्या खाई है, गाँव की आबो हवा को भूलने वालों, तुम्हें क्या पता रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा है, मेरे तेरे नबी है, अचानक हजरत हलीमा सादिया आ जाती है। जैसी घर में हलीमा सादिया आई है, हजरत हलीमा सादिया के आते ही हजरत खदीजतुल कुबरा की तोड़े लग जाती है। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। जब तक हलीमा सादिया रखी, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी। जब नहीं बैठी, मेरे नबी ने कहा था, हलीमा, मेरे नबी ने कहा था, खदीजा बता तो सकी, जब तक हलीमा रखी तुम क्यों नहीं बैठी थी? कहती नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपकी वो माँ है जिन्होंने दूध पिला के आपको पाला है। मैंने ये देखा आपने अपनी चादर बिछा दी थी, मैं सोच रही थी जिसके लिए पैगंबर चादर बिछा दे, उस माँ की अजमत का मकाम क्या होगा। कहा बैठी क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं बैठी थी, कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा सादिया कोई हुक्म दे, मुझे उठने में देर हो जाए, इसलिए बैठी नहीं थी, खड़ी थी। और या रसूल अल्लाह, मेरा तो जी चाहता था हलीमा यहाँ रुके, मैं खिदमत करूं। कहा किस लिए? कहा जितनी मैं उनकी खिदमत करती थी, उतनी मदीने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जाती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदारा भाई, रिश्ते मजबूत करो। रिश्ते माँ बाप से ज्यादा कोई दुल्हन नहीं है ना? घर जाओ तो कोई ये मत कहना कि मौलवी कह के गया बीवी पर लट फेरी। जिन लोगों को कुछ नहीं आता, उन्हें बीवी पर लट फेरना आता। बीवी को उसका हक दो, माँ बाप को उनका हक दिया जाए। ये सच्ची बात है। माँ बाप तुमसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते है ना? दौलत रब ने उसे इतनी दी है, उसने 60 साल कमा के फेंक दिए। 60 साल। उसे दौलत प्यारी नहीं है, उसे बेटे का चेहरा प्यारा है। यह मसला बड़ा चल रहा है, सास बहू की लड़ाई बड़ी मशहूर है। मैंने एक दिन बहुत गौर किया इस मसले पे बैठ के, ये सास बहू की लड़ाई होती क्या है। सुनो, थके तो नहीं है अभी आप? चले थोड़ा सा आगे, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवानों। बस थोड़ा सा वक्त है, तवज्जो कीजिएगा। मैं बहुत गौर करता रहा, मैंने कहा ये सास बहू की लड़ाई का मसला क्या है। मैंने कहा ये सास और बहू को गाली क्यों देती है। हमने तो ये सुना जब से लल्ला पैदा होता है ना, तब से कहती है चांद सी दुल्हन लानी है, चांद का टुकड़ा लाना है। अभी जवान नहीं होता बेटा, वो बहू ढूंढना शुरू कर देती है। और कभी कभी कहती है लल्ला मद्दन की रोंडिया कैसी है, मुझे बड़ी अच्छी लगे लल्ला। जहां जाके सुई रुक जाती है, वहीं बेटे का रिश्ता कर देती है। सुने भाई, वहीं मेरी बहनें भी सुने और मेरे भाई भी मेरी बात बहुत गौर से सुने। मैं कोई चटकुले नहीं सुना रहा हूं। बहुत कीमती वक्त होता है ये, नींद का वक्त, सर्दी का वक्त, और सब कुछ छोड़ के महफिल में बैठने का वक्त। कुछ सोच के आप बैठे होंगे या मजे लेने नहीं आए होंगे। बहुत गौर किया मैंने, यार ये क्या हो जाता है। जिसका इंतजार 18 साल मां करती रही और अचानक आती बस
अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग शुरू आते ही फिर मैंने बहुत गौर किया तो मैं यहां तक पहुंचा, जब तक दूल्हा बना था बेटा तब तक माएं दुआएं कर रही थी। दुल्हन आई ना घर में, सबसे ज्यादा खुशी मां को थी। जब तक वो घर के अंदर आई ना तो मां का पैर आसमान पे था। 8 दिन गुजरे, बस जंग शुरू हो गई। क्यों हुई जानते हो? गौर कीजिएगा, हो सकता है मेरी बात से किसी को इख्तलाफ हो, कर सकते हो, लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है। मां कभी बेटे की बीवी से नफरत नहीं करती। जुमले सुनना मेरे, कोई भी मां कभी भी किसी बेटे की बीवी से नफरत नहीं करती। अगर उसे बेटे की बीवी से नफरत होना तो वो कभी बहू लाए ही नहीं। उसे जो नफरत होती है ना, उस औरत से होती है कि जिसने उसके बेटे पे पूरा कब्जा कर रखा है और देखभाल मां जैसी नहीं करती है। मां ये चाहती है, ये जो घर में आई है ना, मेरे बेटे को मेरी तरह प्यार दे। जैसे मैं फिक्र करती थी ना, ऐसी मेरे बेटे की फिक्र करे। मां का कब खून खोलता है बहू पे? जब बेटा सुबह उठ के लड़के बिना नाश्ता किए घर से जाता है, तब मां रो देती है। शाम को थक के आता है, बीवी के ताने सुन के बिस्तर पे बगैर खाए सो जाता है, तब मां रोया करती है। जब बेटे की जिंदगी में हाय हाय रहती है, तब मां रोया करती है। वो मां जो 18-20 साल से बहू का इंतजार करती रही, फिर जब वो ये देखती है, इस चांद जैसे चेहरे को इसलिए लाई थी ताकि बेटे के लिए सुख का सामान बने, इसकी जिंदगी की राहत बने, इसने बेटे की जिंदगी कयामत कर दी है। तब जाके मां को जलाल आता है, फिर कहती है तुझे गैरत नहीं आती है, तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है, तू मर क्यों नहीं जाती है। फिर मां बद्दुआएं देती है, ए मेरी कौम की बेटी हो, जब कभी शौहर के घर रुखसत होके जाना तो उनके हक को अदा करना, उनकी खिदमत करना, शौहर को राजी रखना। मैंने ये देखा है, जिन बीवियों के शौहर राजी रहते हैं, उन बीवियों के साथ ससुर भी उनसे राजी रहा करते हैं। इस बात की कोई फिक्र नहीं करता है। बस यही है, मेरी सास जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे जासूस बनी बैठी है। ससुर देखो हमेशा ताड़ता रहता है, कब टूट जाए गालियां। खुदारा बदले मिजाज, बदले, रिश्ते मजबूत करें। कई बार ये लोग कहते हैं कि भाई बहू जो है ना, हमें अम्मा अब्बा नहीं समझती। बहू कहती है बुड्ढा बहुत हरामी है, मुझे बेटी नहीं समझता। दोनों तरफ से कमियां हमारे, दोनों तरफ से कमियां हैं। हमने गलतियां की हैं, बेशुमार गलतियां की हैं, एक नहीं की, बेशुमार गलतियां की। सबसे बड़ी गलती हमने रिश्ते में रकम की डिमांड करके की। फिर खाने की हमने डिमांड की कि हमारे बारातियों का मुंह इतना ही खुलता, ये पीस रहना चाहिए बोटी का। बगले जैसा हलक चबाने का वक्त नहीं होगा हमारी बारात को, छोटे छोटे रसगुल्ले होने चाहिए, गटागट करेंगे। हाँ, खाने वाले खा के चले जाते हैं और समधी के तेवर देखो, सुई 120 के पार होती है। बार बार समधी के आगे कहता नमक ठीक है ना, क्यों तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मरीज है तू, रसगुल्ले ठीक है, शुगर का मरीज है। अरे जब तुझे ही मुसीबत है तू ही खा के चला जा, बाकी बारात लेके क्यों आया? तो हम जब डिमांड करते हैं, बहू को पता होता है मेरे बाप से 10 लाख मांगे गए थे, उसके दिल पे लिखी होती है बात। तुम्हारे घर में आने वाली बहू को पता है ये जो बुड्ढा बैठा है ना, इसने कहा था अगर क्रेटा नहीं हुई बारात लेके लौट जाऊंगा, मेरे लल्ला के 26 रिश्ते और हैं। तो फिर वो बुड्ढे को ससुर नहीं समझती है, फिर वो शैतान समझती है। हाँ, इंशाल्लाह ऐसी बनेंगे, वो घेर घेर के बंधेंगे। फिर देखना, तो वो कहते हैं ना, तबे के चक्कर में घाई की भी चली जा, है ना। तो मसला थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, उधर ना जाइए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मुआशरे को खूबसूरत बनाइए, रिश्ते अच्छे बनाइए। सबसे अच्छा खा पी के मौज नहीं आती है, सबसे अच्छा खिला पिला के मौज आया करती है। खुद कितना ही अच्छा खा लो, उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है जितना अपने आगे का किसी को उठा के खिलाओ तो कलेजा ठंडा होता है। करते हैं ये काम नौजवानों?
खिलाया करो, अपने हिस्से का लो दूसरों के। तो हम जो रवैया इख्तियार करते हैं ना बहुओं के साथ, तो फिर वो उन्हें याद रहता। फिर वो ससुर कहता गर्म पानी चाहिए तो कहती है कमर तोड़ दूंगी, जैसा मिल रहा है वैसे ही पी ले। हजरत गलत तो आपने किया ना। ये जो नाटक हुआ है अभी, कौन से शहर की बात है? नहीं, मुरादाबाद की नहीं, बुलंदशहर की कहानी है। बुलंदशहर की कहानी। अल्लाह हमारे जिले को महफूज रखे इस तरह की बलाओं से। है हमारा मुरादाबाद बर्तन में मशहूर है, उसमें ही रहे, बिया और जहेज में मशहूर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो मसला ये कि इतनी लंबी लंबी डिमांडें और ये चीजें जो है ना पूरी तबाह कर देती हैं। माशरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। माशरे को, वो जिससे आप रिश्ते कायम कर रहे हैं ना, उनको एहसास दिलाइए हम आपके साथ हैं। मगर ये जो खड़ा ना मुंह में तीली दे के, बराती खा के चले गए और ये कपड़ों से बाहर है और घूर के देख रहा है उसे, समझी वो कमी ना रह जा। वो कह रहा है या अल्लाह आज इज्जत बचा ले, या अल्लाह आज इज्जत बचा ले। कैसे कैसे करके वो इज्जत बचाता है अपनी। फिर अगले दिन फिर ये सितम तोड़ता है। चौथी में आ रहे हैं 150 आदमी फिरांगे, तेरे बाप ने कमा के रख दिया है, हराम का है। वलीमा कर लियो ना मौलाना, वलीमे की रस्म ना। क्यों अपने अब्बा के 10 किलो चावल जा रहे हैं ना उसमें, तो वो रस्म ही ना है। इतने बड़े बेगैरत हो गए जलील खाने के आदि, कह रहे यार रस्म नहीं है। और अगर कुछ कर भी देते ना तो बता मौलाना कितनी करते। इमाम साहब की दावत करिया और छोटी मस्जिद के इमाम साहब की दावत करिया, और दे वो उधर जो है ना बुद्धा, उसकी भी दावत करिए। ये की कह रहा मैं भाई बड़ा दीनदार हूं, अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा, मैंने किसी को नहीं बुलाया, 3 लोगों को गरीबों को बुलाया बस खाली दावत में। अपने घर तुझे सुन्नत ही याद आ रही है बेगैरत। हाँ, वलीमा जो सुन्नत है उसका तसव्वुर बिठा रहे हो, और बारात जिसका तसव्वुर नहीं गाड़ी भर भर के लेके जा रहे हैं। बारात कहां बैठेगी मेरी, खोपड़ी पे बैठा ले अपनी। है तेरे बाप का लाजिम है कोई? अल्लाह तौफीक देना, 3 घूंट पानी पे बेटी के निकाह करने शुरू कर दो। जन्नत चाहिए ना, जन्नत। कह रहा अरे लंबे हाथ से। एक तो ये कह रहा ना अल्लाह का शुक्र है 20 लाख का तो खाली मैरिज हाल किया मेरे समधी ने, मैंने मर जाके उसमें। तो शर्म नहीं आती लोगों को बताते हुए, शर्म। कह रहा 20 लाख का वो करा मैरिज हाल, खबर बनवा ले भाई उसमें अपनी। हाँ, हालात है हमारी कौम के। और कह रहा मरूना तो फला मियाँ को बुलाना, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। उन्हें बुला लियो, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। सुन तो सही, तेरी वजह से जिस बाप ने जमीन बेटी है ना बेटी के रिक्शे के वक्त में, वो बाप जिसने मकान बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने अपने बेटों का हक बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने गुर्दा बेच के जहेज का इंतजाम किया है, वो बाप जिसने इज्जत बचाने के लिए अपनी बीवी के कंगन तक बेच दिए थे ताकि तुझे बुलट दी जा सके। और तुझे ये लगता है कि तेरे पीर का जनाजा तुझे बचा लेगा, उसकी नीयत तुझे बचा लेगी। खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी का बाप रोया है, किसी पीर की नीयत तुझे नहीं बचाएगी, किसी की दुआ तुझे नहीं बचाएगी। जब तक अल्लाह तुझसे गरीब के आंसुओं की कीमत नहीं ले लेगा, उस वक्त तुझे जन्नत तो क्या कि जन्नत की महक तक नहीं दी जा सकती है किस हवा में। नोच के खा जाओ कौम को और हजूर निकाह पढ़ाएंगे। हजूर भी कूटा जाएगा, तू भी कूटा जाएगा। जिसके लिए मुरीद सिर्फ चंदा लेने के लिए थे। यार सच्ची बात बताओ, अगर पीर लाजिम कर दे मेरा मुरीद जो भी है वो बिना बारात के खाने के निकाह करेगा, तो कम से कम 50% लोग बारात का खाना खत्म करेंगे कि नहीं? लेकिन कहते ही नहीं, क्योंकि उसे खुद 51,000 चाहिए निकाह पढ़ाने का। हजूरी हमें बस बदलो अपने माशरे को और खत्म करो ये रिवाज जो बारात में खाने का चल रहा है। क्या क्विंटल के 8 क्विंटल चिकन आया। और एक बात जानते हो, ये चिकन दुकानदारों कान खोल के सुने अगर किसी की मुर्गे की दुकान हो तो। ये बताइए जिसे 8 क्विंटल का ऑर्डर दे दिया जाए वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेगा,
तीन की मैंने देखा, गर्दन पकड़ी, एक बार गया बिस्मिल्लाह उठा। तो कम से कम दूसरे के ईमान का तो यार ख्याल करो यार। एक तो ये कह रहा कि मैंने छुरी पे ही फूंक लिया था एक बार। हाँ, छुरी पे एक बार फूंक दिया था, उससे 400-500 मुर्गे काट के रुकेगा। तो कम से कम थोड़ा सोचो यार, क्यों किसी की रोजी। कह रहा मजा नहीं आ रहा, आएगा कहां से मजा, बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा तक ही नहीं किया तो है, सब झटके का है। हमें पता ही नहीं है कि 4 क्विंटल फ्राई चाहिए और 4 क्विंटल चिकन चाहिए, काली मिर्च का, 4 लाल मिर्च का, 4 हरी मिर्च का। ज़िबा कितना होना है इसमें से पता है कुछ? मिजाज ये बनाओ, अगर कोई ये कहे 250 आदमी लाऊंगा, कर लिया बेटे मसूर की दाल बनेगी और 10 किलो बनेगी। जितने आदमी बढ़ते जाएंगे उतना पानी बढ़ता जाएगा, है भाई। जितना आदमी बढ़ागा इतने पानी बढ़ाएंगे हम। फिर देखें कितनों को नोतेगा तू। बदले यार, ये सारी चीजें बंद करो। अगर तुझे रब ने दिया है ना और कर सकता है तो वलीमा कर। 250 लोगों को सर्दी में पसीने आ जाएंगे। सर्दी में ये तो लड़की वाले का जिगर होता है जो तेरी मांग पे कैश भी देता है, बेटी को सोने का बिस्तर भी देता है, पहनने के जेवर भी देता है, पहनने के कपड़े भी देता है, खाने के बर्तन भी खुद देता है, रहने के लिए मकान के अंदर की कालीन। और इतने बेगैरत है तो फर्नीचर भी लड़की वाले से लेके आ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक नाप दे, जितनी अलमारी बननी है तू ही बनवा के देगा। और बेगैरत नामर्द, अगर तेरी औकात मकान में फर्नीचर लगवाने की नहीं थी तो तुझे मशवरा किसने दिया शादी करने का? शादी वो करे जिसको कमाने की जिसके बाजुओं में ताकत हो, जब बीवी का हक अदा कर सकता हो। खुदा की कसम एहसान माना करो बेटी वालों का। ये बर्तन भी देते हैं, बिस्तर भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, खिदमत के लिए तुम्हें बेटी भी दिया करते। फिर भी मुजरिम बेटी वाला और कह रहा बड़े सुख की चांद मारूंगा मैं तो। मैंने 4 लोड़ों के ऐसे ब्याह करे इलाके में ना हुए। कितने बड़े करे कि आज तक बैठक से अंदर अलमारी नहीं गई का, क्यों के अंदर जगह ही ना थी इतनी। हाँ, अंदर जगह ही ना थी, रख लेते तो बेगैरत अपनी छत तो देख लेता। 60 साल में इससे 10 फीट से ज्यादा लिंटर नहीं पटा। उससे इतनी डिमांड कर दी जिसके लिए 20 फीट का लिंटर चाहिए था। यह औकात है मोहताजी की, खुदारा बदले। जन्नत में जाना चाहते हैं ना तो कोशिश ये करें कि किसी गरीब का सहारा बन जाए, किसी कमजोर की पावर बन जाए। और नौजवानों, पावर का मतलब ये नहीं हाथ पकड़ा निकल लिए। 4 लोग इज्जत से जाएं, रिश्ते करें, 4 लोग इज्जत से बैठ करके तेरा निकाह करें। तू खाली हाथ बेटी को अपने घर लेके आ जा। किसी गरीब की बेटी को तेरी छत के नीचे राहत मिलेगी, अल्लाह तेरी कब्र में राहत के सामान पैदा फरमा देगा। ये खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन नहीं जी, अब तो कह रहा बटेर का भी है, तीतर का भी है, कौन सा लेंगे? मछली भी। अल्लाह करे ऐसा कांटा फंसे किसी दिन गले में कि बारात का खाना ही भूल जाए। ये बढ़ती किस्में जो है ना, गरीबों का जीना हराम कर रही हैं। वैरायटियां, चोंचले, हाँ, ये अमीरों के चोंचले। फ्राई भी होनी चाहिए बटे। एक आदमी के लिए 8-10 बटेरे तो चाहिए है ना जी। कम से कम 8-10 बटेरे एक बंदे को चाहिए। मैं हलाल की बात नहीं कर रहा हूं, क्या हलाल है? सलाम ने जिस चीज को हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल है, और जिसे हराम कर दिया वो कयामत तक हराम है। ये ईमान है हमारा। लेकिन बता यार, तेरा गुजारा जब एक प्याली दाल से हो सकता था, अपना पेट भरने के लिए 10 जाने खा गया अकेला। एक टाइम के गुजारे के लिए 10 बटेरे, 3 तीतर, फिर भी खा के कह रहे आप कुछ और मिलेगा। शर्म करें यार, शर्म करें, निकाह आसान करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है ना तो किसी गरीब के जहेज का सामान दे दे। तेरी पास दौलत है ना तो मत दे बटेर का गोश्त बारात को, मत दे तीतर का गोश्त बारात को।
तूने जितना अपनी बेटी के जहेज के लिए खरीदा है ना, उसका आधा किसी गरीब की बेटी के लिए इंतजाम कर दे। कसम खुदा की, तेरी बेटी ससुराल जाकर के अपने नेचर की वजह से इतना सुकून में नहीं रहेगी जितना गरीब की बेटी की वजह से अल्लाह तेरी बेटी को सुकून अता फरमाएगा। करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को प्यार बांटें। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो नौजवानों, कोशिश ये करनी है, बचाएंगे इंशाअल्लाह, डिमांड करेंगे शादी की इंशाअल्लाह, जहेज की कह रहा हूं, करेंगे डिमांड जहेज की? बोले जो मांगेगा उसे देगो। सोच क्यों रहे हो? पीछे से आवाज आ रही है, मजबूरी है भाई। तुम मोहताजों को, फकीरों को बेटियां देना बंद कर दो, फिर जितने भी तुम्हारे दरवाजे पे दामाद बन के आएंगे ना, सारे ही अमीर आएंगे। लेकिन तुम भिखारियों को बेटी देने का शौक समझते हो। ये भी जिसने कह दी 20 लाख चाहिए तो सोच रहा अंदर से कोई फैसिलिटी होगी, 20 लाख मांग रहा। पता चला 10 लाख का कर्जा अब्बा ने लिया था, 5 लाख का लोन दादा पे था, 15 लाख तो ऐसे ही चले गए, बाकी 5 लाख बेटा 4-5 महीनों में खत्म कर ही लेगा। तो ऐसे लड़कों को बेटियां ना दें जो भिखारी हैं, ऐसे लोगों को बेटियां दें जो भले ही एक वक्त की रोटी खुद कमाता हो लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाता हो। इसलिए कि जिल्लत के सोने से इज्जत की मिट्टी बेहतर होती है। मांगोगे बेटे? 10-5 लाख तो मांग ही लोगे। बारात का खाना बंद करो, अल्लाह तौफीक दे। तो मुझे मालूम है मुश्किल काम है, इसलिए कि जहां से बारात आती है वो 3 दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर दें। सुन रहे, भोले के लड़के की शादी है, सुना है कोरमा चलेगा खड़े होकर, तो सुबह को चाय भी नहीं पी रहा घर पे, और खाने की हवीस। कैसा खाना? स्टैंडर्ड में, स्टैंडिंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड खड़े होके कह रहा, उसमें स्टैंडर्ड में खड़े होके। अब ये स्टैंडर्ड लोगों का खाना जानते हो, प्लेट आती है डिस्पोजल, ठीक है, उसी में ले लिए इसने चावल, उसी में काली मिर्च, उसी में सफ़ेद मिर्च, उसी में रोटी, उसी में कबाब, उसमें इतनी जगह नहीं रही लुकमा बना ले किसी साइड से। बाद में बची कॉफी, तो एक हाथ में कॉफी का गिलास। अब हजरत ये बताओ ये खाएगा कैसे? हाँ बताओ, खाएगा कैसे ये जो स्टैंडर्ड बना घूम रहा गधा? अब ढूंढ रहा किधर रखूं गिलास। मैंने इन स्टैंडर्ड लोगों को मुर्गा बना हुए देखा है। हाँ, एक शादी में हमें जाना था भाई, नौता होता है ना एक, ये नौते का भी अजीब रस्म है यार, अल्लाह माफ करे, इसे बंद करो यार। जबरदस्ती का कर्जमंद बनाना किसी को, उसने मांगा नहीं मगर खुद भी 500 लिख दो, और ये इतना बड़ा चला के इसे पता मैं 500 देकर जाऊंगा, मेरे लल्ला की शादी में 600 मिलेंगे। यही तो सोच के लिखवाते हैं 500, 5000 के बढ़ा के ही मिलेगा। तो जबरदस्ती का कर्जमंद क्यों? ब्याज ले रहा है क्या? और उसने पहले ही एक बंदा बैठा रखा, लिखते रही हो, उसे पता लोग आएंगे, क्योंकि बेचारे का उसका गया हुआ है पैसा, उसको लौटाना भी जरूरी है, वरना मर गया बिना कर्जा दिए, हिसाब कौन देगा? कभी भी वापस लेने की नीयत से कर्जमंद बना के किसी को नौता मत देना, वरना कितने ऐसे नौते जो तुम दोगे मर जाओगे पता नहीं चलेगा किसे दिए गए थे, और कितने ऐसे जो तुम्हारे ऊपर कर्ज रह जाएंगे, तुम लौटा नहीं पाओगे। 3 पैसों के बदले में 700 नमाजें ली जाएंगी, जो ना 500 रुपए जिधर नौते के चढ़े होंगे, फिर बताओ पल्ला ऐसे ऐसे हो जाएगा। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, वो कह रहा है ना कोई अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा लिख दो 1100 1500 लिख दो, पता है ना पैसे वाला आदमी है तो घर आगा तो दे के ही जाएगा अगली बार, जबरदस्ती देके दे रहा, अल्लाह तौफीक देना। तो ये लिफाफे रख के शादी में नहीं, अस्पताल जाया करो, सर्दी में गरीबों के घरों के आगे से गुजरा करो ये लिफाफे लेके, जहां जरूरत समझा करो वहां ये लिफाफे आगे बढ़ा दिया करो। तो कभी कभी ये नौते जो होते हैं ना, मजबूरी होती है वापस लौटाना, हम भी चले गए तो पूरी प्लेट भरी पड़ी,
अब बोतल वहां थी छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक की, उसने जब देखा करना क्या है तो बोतल उठा लिया, एक पानी की बोतल, हजरत सुने, तो बोतल यहां दबाए पड़ा घुटने में, आधा नोरा पड़ा आधा खड़ा था, वो बड़ी तेजी से दबा दब। मैंने कहा झुका क्यों पड़ा, देखा तो बोतल घुटनों में दबा हुई थी। तो ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ी? तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना के वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। अगर हमने खड़े होकर खाना ना किया होता, बैठ के सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछाया होता और कहा होता कोई नंगे सर नहीं बैठेगा, कोई यहाँ पर खड़े होकर नहीं खाएगा, ये लाल दस्तरखान है, यहाँ पर सुन्नत के मुताबिक बैठो, बैठ कर खाना खाओ हुजूर के तरीके पर। खुदा की कसम खा के कहता हूँ पेट भी भर जाता, इज्जत भी बच जाती, तेरी नस्लों में खुदा की तरफ से बरकतें भी उतार दी जाती। तो काम ये करे, दुआ मांगा करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बचेंगे इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों से। इतनी फालतू की रस्में, अगर खाली अहले सुन्नत के दरमियान से फालतू की रस्में ख़त्म हो जाए ना, तो मुआशरा आधे से ज़्यादा राहत की सांस लेगा, आधे से ज़्यादा राहत की सांस। फालतू की रस्मों ने तबाह कर रखा। अगर एक एक रस्म पे बात की जाए अपने इलाके की तो बड़ा वक्त चाहिए। 40 में मैं वली में से डट के खाना चल लिया ज़्यादा, लोट बदल है गाँव, किधर से आ रहा, बुद्धा के अब्बा की बिरयानी खा के आ रही हो, दौड़े पूरे दरिया, कह रहा बड़ा मज़ा आया था, संभल से आए थे कारीगर, मैयत की भी नहीं छोड़ रहे। बतले ये जहाँ चीज़ ज़रूरत नहीं है खर्च करने की, वहाँ से बचें, वहाँ से बचें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करें। अल्लाह करे तेरे दिए हुए किसी पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जले, तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमज़ोर के बच्चों की सर्दी का कपड़ा आ जाए, तेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब की बेटी का दुपट्टा बने, तेरे दिए हुए पैसे से किसी बूढ़े के बुढ़ापे का सहारा हो जाए। अल्लाह करे तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमज़ोर को ताकत मिल जाए। फिर मर के कब्र में जा, तू बाद में आएगा, तेरी कब्र में मदीने वाला पहले ही हाजिर हो जाएगा। तो कोशिश ये करें इन जाहिलाना रस्मों को ख़त्म करना है और बढ़ते हुए ये फालतू के अखराजात हमें ख़त्म करने हैं। अल्लाह तौफीक देगा तो हम किसी के काम आएंगे, किसी के काम आएंगे। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये भी हो सकता है कल कोई नौजवानों को कह ले करा लिया जलसा, खुद ही गाली सुनी थी। ये भी बात है, कोई कहेगा करा लिया जलसा, मौलवी तुम्हें ही गाली दे के गया था। तो याद रखिएगा ये जलसा इसलिए होता है कि जो लोग मदरसे नहीं जा सकते, जिनको हालात ने जिनका साथ नहीं दिया या मजबूरियों ने जिन्हें मदरसे नहीं जाने दिया, और जो जिंदगी के उसूल से बेखबर थे, उन्हें समझाने के लिए ये जलसे सजाए जाते हैं, ताकि जो साल भर मदरसा नहीं जा सकते वो साल भर में एक दिन आके हुजूर की महफिल में बैठे, जिंदगी में क्या जरूरी है क्या नहीं है ये अपने उलमा से सीखे और अपनी जिंदगी को उसी की रोशनी में गुजारे। खुदा की कसम, मरने की देर होगी, खुदा की रहमतों को आने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह उन नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने जलसा सजाया है। अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने इस महफिल को आबाद किया है। अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमाए जिन्होंने हुजूर के जिक्र की महफिल को आबाद किया है। अल्लाह हमारी नस्लों को बरकत अता फरमाए, हुजूर का इश्क अता फरमाए, हुजूर का प्यार अता फरमाए। वक्त होता तो मैं ये भी बता के जाता नौजवान डीजे पे कितनी देर कूदता है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रहेगी, कभी चांस होगा, मौका मिलेगा ना, तो कभी फिर इंशाअल्लाह बताया जाएगा। बचेंगे इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों से। ये शादी ब्याह पे आतिशबाजियाँ, ये ढोल तमाशे, थोड़ा सा ज़रा ये कोशिश करें इससे बचते चलें, बचते चलें। ये फालतू की रस्मों से, फालतू की रस्मों से ज़रा दूर रहें। अब्बा भी कह रहा बाल सफ़ेद हो गए, लल्ला मज़ा नहीं आया, ज़रा डीजे 80,000 वाला करके ले हो, पता चलेगा एक धमक में अब्बा का दिल फैल गया। हाँ, क्योंकि उसमें बेस ही इतनी है। कभी कभी गाड़ी निकलती है ना रोड पे तो यूं हिलती है डीजे की आवाज़ से, खाली गाड़ी हिलती है डीजे की आवाज़ से। अब्बा कह रहा 70 साल उम्र होगी, मज़ा नहीं आया, धमक बढ़ाओ थोड़ी सी, तो मामले ख़राब हो जाएंगे, इससे बचिए। डीजे बाजे गाजे, सारे लोग हुजूर से प्यार करते हैं ना? कितने लोग प्यार करते हैं, जरा हाथ उठा के बता दे। माशाल्लाह, ये तो इंसानों के हाथ में ज़रूरत पड़ेगी तो पत्थर भी हुजूर से प्यार के दावे करने तैयार होते, इसलिए कि हमारे नबी की ज़ात ही ऐसी है।
हर जात उनसे प्यार करती है, हर शय उनसे प्यार करती है। सारी प्यार करते तो नौजवानों आज वादा करो अपने नबी के लिए, इंशाअल्लाह हम अपनी खुशी के मौके पर डीजे नहीं बजाएंगे। बोले इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं बजाएंगे इंशाअल्लाह। वो कह रहा ना चचा, कह रही जिंदगी में एक ही बार ब्याह होता तो लल्ला मरना भी एक ही बार है। भाई कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी कबीला हो, कोई भी खानदान हो, मेरे लिए डीजा नहीं छोड़ना है, अल्लाह के रसूल के लिए छोड़ना है। इस्लामी रस्म और रिवाज के मुताबिक शादियां होंगी। है कह रहे हम कन की उंगली पे मेहंदी जरूर लगाई हो, क्योंकि दूल्हा नहीं माना जाता जब तक उंगली पे मेहंदी ना हो। है तो उससे किसी ने ये नहीं कहा मुसलमान नहीं लगता जब तक चेहरे पे दाढ़ी ना हो। तुझे नहीं बताया कि शादी वाले दिन भी कोट में घुस के जा रहा, उस दिन भी पजामा नहीं पहन सकता तू। कह रहा मेरे बहनोई लेके आए मुंबई से 18,000 का कोट है, बड़ा अजीब बहनोई है भाई तेरे बहनोई को नहीं पता तू कलमे वाला है? कम से कम आज के दिन तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहन लेता है। शादी वाले दिन भी पजामा नसीब नहीं है। कोशिश ये करें डीजे नहीं बजाएंगे, जब दूल्हा बनेंगे कुर्ता पजामा पहनेंगे इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह पहनेंगे कुर्ता पजामा। ये चच्चा क्यों बोल रहे हैं जिनके बाल सफेद हो गए, अब भी फिर दूल्हा बनने का इरादा है? मैं जवानों से बात कर रहा हूं, जवानों से। दूल्हा बनेंगे तो इंशाल्लाह पहनेंगे कुर्ता पजामा, जोर से डीजे बजाएंगे नहीं ना इंशाल्लाह। अगर अल्लाह तौफीक देगा बेटा दूल्हा बनेगा, एक साउंड रखेंगे, माइक रखेंगे, इमाम को बुला के कहेंगे मेरा बेटा दूल्हा बना के मदीने वाले दूल्हा की नात पढ़ दी जाए, है ना। और इन बहनों से भी गुजारिश है, ये छोटी शेरे पे जो बदतमीजियां करती है ना, बंद करें। बातें बहुत सारी हजरत जी, क्या क्या बातें की जाए। अब तो वेलकम हो रहा, वेलकम बारात का फीता गला कटेगा, देखना इनका कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कह रहे आप भागा फिर रहा, क्या बात है ना। लल्ली ने कही अच्छा वाला मीठा लाना का, क्योंकि दरवाजे पे बहनोई का वेलकम होना है। चूहे मार दवा ले जा, खिला दे बेटियों को। ऐसी औलाद की जिंदगी से उनका मर जाना बेहतर है। सगी बेटी दूल्हा के साथ सारे दूल्हा जानते हैं, एक बंदा शरीफ नहीं जाता सलामी में, छाट छाट के गुंडा लेके जाते हैं लड़के। हकीकत है, शरीफ बंदा तो सलामी तक में नहीं जाता, वेलकम तो छोड़िए। दाढ़ी वाले लोग साइड हो जाते हैं, नहीं भाई अपना काम नहीं है यार, ये तू चल यार मैं नहीं आ रहा। दाढ़ी वाले हट जाते हैं। और ये कह रहा है मेरी लल्ली कह रही है कि वो अच्छा वाला मीठा लाना वहां से, तो वहां से गाजियाबाद से लाया। कह रहा जाओ बेटी, इधर छठे छठे गुंडे खड़े हैं लड़के के साथ, उधर जितनी दरवाजे पे खड़ी है किसी सर पे दुपट्टा नहीं है। कभी रोजा नमाज के लिए इतना एहतमाम नहीं किया होगा इसने जितना वेलकम के लिए कर रही है। एक एक बाल तय बना के रख रही है, यहां से यहां तक, बार बार देख रही है सियाही फैल तो नहीं गई, अभी संभाल ले, मरेगी ना कब्र में कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होना है। और अब्बा क्या कह रही है, अजीब गैरत वाले लोग, अल्लाह का शुक्र है 7 पुरुषों से हया चली आ रही है। गैरत तो तेरी उसी दिन मर गई थी जब तेरी बेटी किसी खैर के आगे जूस का गिलास लेके खड़ी थी। तू तो जीते जी उस दिन मर गया था जिस दिन तेरी बेटी मीठा लेकर के किसी बेगैरत के आगे बिना दुपट्टे के खड़ी थी। तुझसे किसने कह दिया इज्जतें कहने से मिला करती है? इज्जत वाले वो नहीं जो खुद नारे लगाते हो, अपनी बेटियां नंगे सर खड़ी हो। इज्जत वाले वो होते हैं जिनकी बेटी मर तो जाती है लेकिन गैर की नजर अपने बालों तक पे पड़ने नहीं देती। शर्म नहीं आती है? मेरी लल्ली वेलकम करेगी और दूल्हा पहले घोड़े बैठ, अभी एक जगह गया अल्लाह माफ करे, अब तो खुलवी छतें चल रही है गाड़ी की, उसमें को निकला पड़ा आधा। तो मैं कह रहा यार ये दूल्हा नीचे खड़ा है कि ऊपर है? अगर घोड़े पे होता तो ऊंचा होता, नीचे बैठा होता तो ये लोगों के लेवल का होता। मैंने कहीं खिच्चर पे तो नहीं बैठा लिया। हारन दिया गाड़ी का, थोड़ा लोग साइड हुए, क्या हो रहा, वेलकम हो रहा, दूल्हा आधा ऊपर आधा नीचे। मैंने कहा ये क्या? बोले कि गाड़ी में है, सनरूफ वाली गाड़ी है, दूल्हा आधा बाहर है आधा अंदर है। शर्म करो यार, दूल्हा बन के गए हो, गुंडे बन के नहीं गए हो।
बदमाशी न दिखाओ। दूल्हा बन के गए हो तो किसी के घर की इज्जत लेने गए हो, किसी के घर की इज्जत बन के जाया करो। मोटा हो जाएगा एक टाइम अगर जूस ना पिएगा। है सबसे आगे पहला मीठा मैं खाऊंगा। वो गैरत कर यार, शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। अब्बा खड़ा है बातें कर रहा है ना। बेटियों को समझाओ, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम्हारी जिंदगी मगरिबी तहजीब में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मदीने वाले मुस्तफ़ा की दी हुई तहजीब में है। जितने अंग्रेजों का कल्चर था वो हमारी कौम में आ गया। ना अब्बाई रोकने तैयार है ना भैया। बेगैरती इसलिए बढ़ गई क्योंकि हराम के लुक़मे, हलाल के खाते तो रगों में गैरत होती। हजरत साद बिन उबादा हुजूर के सहाबी हैं। समझ रहे बताऊं बात? कड़वी लग रही है ना? दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। बुरी लगे भली लगे कह के जाऊंगा, बैठ जा बेटे बैठ जा, अल्लाह करे तेरी शादी पे कोई सलामी करने ना आए, बैठ नीचे। जरा सुने मेरी बात बहुत गौर से। हजरत साद बिन उबादा कह रहा बच्ची ही तो है, कोई बात ना, दिल है, चलो चली गई, सहेली लगती मौलाना, इस मारे चली। मौलाना के बाप का कुछ नहीं जागा, जिस दिन भागेगी तेरे ही बाप का जागा, सीधी बात है। आके कह रहा रात के 3 बजे तावीज दे दो, रात के 2 बजे से गायब है। क्यों कर लोटिया पे फजर तक। अच्छा हमारे तावीज में फजर तक लोटिया की। हमारी बीवी लड़के में के चली जाए, हमारे तावीज का हमारी जात से 8 दिन तक नहीं आती है। तेरी भागी बेटी हमारे तावीज से लोटिया की। अकल मारी गई है, अकल भाई, अकल मारी गई है। वो कह रहा फजर तक आ जा, नहीं बदलो तरीके, शर्म आनी चाहिए हमें। कह रहा कोई बात नहीं है यार। और नौजवानों तुम भी सुनो, अपनी बीवियां जो यारों को देखने भेजते हो ना, वो सबसे बड़ा हिजड़ा है जो अपनी बीवी किसी गैर को दिखाए। बहुत अच्छी बात है, मैं उसे मर्द ही नहीं मानता हूं, इसलिए कि मर्द गैरत वाले होते हैं, बेगैरत नहीं होते। हजरत साद बिन उबादा हुजूर के सहाबी हैं, फरमाते हैं अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर महरम के साथ देख लूं ना तो बिना सोचे समझे कत्ल कर दूंगा। गैर महरम के साथ देख लूं, कलाई पकड़ने का जिक्र नहीं, मजाक का जिक्र नहीं, बातें करने का तज़किरा नहीं, अकेले बैठ के चोंचे लड़ाने का तज़किरा नहीं, सिर्फ ये कहते हैं अगर गैर महरम के साथ खड़ा देख लूं, कहते हैं बिना सोचे कत्ल कर दूंगा। बात हुजूर तक पहुंची, या रसूल अल्लाह, वो जो है ना सहाबी साद बिन उबादा, क्या का उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं अपनी बीवी को गैर महरम के साथ देख लूं ना, खाली अपनी बीवी को फौरन कत्ल कर दूंगा। तो मेरे नबी ने जानते हो क्या फरमाया? हदीस का मफहूम है, सरकार फरमाते हैं क्या तुम्हें मेरे साद बिन उबादा की गैरत पे ताज्जुब हो रहा है? यानी कि ये तो मर्द की गैरत होती है, ये हिस्सा है उसकी गैरत का। तुम्हें मेरे साद की गैरत पे ताज्जुब है? कहते हैं खुदा की कसम मैं साद बिन उबादा से ज्यादा गैरत वाला हूं। सोचे साद बिन उबादा कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को गैर के साथ खड़ा देख लूं फौरन कत्ल कर दूंगा, और हुजूर ये कहते हैं कि मैं साद से ज्यादा गैरत वाला हूं। और आका फरमाते हैं मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, मेरा रब हम सबसे ज्यादा गैरत वाला है। अब बताओ, शादीशुदा औरत का मामला यह, तुम बेटियां हवाले कर देते हो गुंडों के। हद नहीं है कहीं भी। पीर साहब भी उसी घर में रुक रहे जहां जवान लड़कियां ज्यादा है, और मुरीद भी फ्री कर दे दिया बेटियों को। कायनात में कोई भी पीर हो जाए, मदीने वाले से बड़ा पीर नहीं हो सकता है। औरतों ने हुजूर से मुसाफा करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मेरे नबी ने फरमाया था मैं दुनिया में औरतों से मुसाफा करने के लिए नहीं आया है। आज ये छठी का ये फसलाना सालाना वाले पीर टांगे दबवा रहे, सर दबवा रहे, मुकम्मल खिदमत ले रहे हैं। हमारी कौम उसी में अंधी हो गई है। गैरत पैदा करो, गैरत। जिसमें गैरत नहीं वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं है। मर्द बनिए, अपनी बहन बेटी को समझाइए, सोन सर से दुपट्टा उतरा तो सर उतर सकते हैं लेकिन सांसें आगे नहीं चलेंगी। यह है तुम्हारी असली इज्जत का मामला।
तो ये जितने दूल्हे आके कहें हमें वेलकम चाहिए कि उधर ही निकल जा। हमारा गांव मदीने वाले का कलमा पड़ता है और किसी बेगैरत को हम अपने गांव का दामाद नहीं बनाएंगे। ये कब होगा? जब पूरा गांव इस बात पे आके खड़ा हो जाए कि हमारे गांव में किसी बारात का इस्तकबाल नहीं होगा। करना ही है तो दामाद का इस्तकबाल लड़के करें, ये क्यों नहीं करते? नौजवान जाएं, ये जाके इस्तकबाल करें। लड़कियां अगर कर रही है यार, फूल डाल रही है, पूरी जिंदगी अपने शौहर के मुंह पे पानी के चंद कतरे नहीं डालेंगी, बेगैरतों के लिए फूल डाल रही है। घरों में आग लगी पड़ी है, तलाकें हो रही हैं, लेकिन डीजे की धमक कम थोड़ी है। मस्जिद के आके साउंड बढ़ा तो देता, मस्जिद पे आके बंद नहीं करते। इतने बेगैरत मुसलमान है। फिर कह रहे दुआ करियो बेड़ा ही गरक हो रहा। बेड़ा अरे जमीन फट जाती अगर हुजूर ना होते तो। करम ऐसे हैं, पत्थर गिर गए होते अब तक जो हमने अमाल किए। ये बड़ी बेगैरती की बात है। चाहे वो वेलकम बारात का हो, चाहे वो डीजे हो, चाहे वो नाच गाना हो। अल्लाह तौफीक देना तो 3 दिन पहले से कुरान पढ़ना शुरू कर देना अपने घर के अंदर। रोज फजर बाद कह रहे मौलाना हार्ट अटैक हो गया, उसे क्या हुआ? का कर्जा इतना था, चचा के धोरे गया, उन्होंने भी न दिए, प्रधान के पास गया, उसने भी नहीं दिया, मर गया बेचारा। तुम मुसलमान हो। फरमाया गया जो सुबह फजर बाद सूरह यासीन पढ़ लेता है ना, उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। लेकिन हमें तो कुरान से दूर दूर तक वाकफियत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू कभी फिर तफसील से होगी। शजरा कभी फिर कमर वाली हजरत जी, बात लंबी हो जाएगी। मैं काफ़ी थक चुका हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। 300 नहीं, मेरी बात सुनो मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीन करें 365 दिन में मैं 400 तकरीरें तो करता हूँ, लेकिन 364 नहीं होती हैं। 2-2 तो हो जाती हैं दिनों रात में, लेकिन खाली रहने का मौका नहीं मिलता है। बस जितनी देर मैंने आप भी 1 घंटे से ज़्यादा मैं अब गुफ्तगू नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने आपके यहाँ 1.5 घंटा गुफ्तगू कर ली है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने इस प्यार से सुना, मोहब्बतों से सुना। बस ये कोशिश अल्लाह करे हमारी कौम के जवानों में तब्दीली आनी चाहिए। क्या नाम है इस गाँव का? फैज़गंज, अशरफपुर फैज़गंज। कितना प्यारा नाम है, अशरफपुर फिर फैज़गंज। हाँ, अल्लाह करे कि इस गांव का एक एक बच्चा इस गांव के नाम के मुताबिक अशरफपुर के हिसाब से मुशर्रफ हो, दीनदार हो, पारसा हो। ये गांव की पहचान हो, वही गांव जहां बेटियां गैरों की इस्तकबाल में खड़ी नहीं होती हैं, वो वाला गांव है। समझ गए ना? और तुम भी किसी गांव का दामाद बन के जाना तो डिमांड मत करना भाई मेरा वेलकम होना है। समझ गए ना? करो यार, ये चंद मिनटों के गुनाह हैं जिसकी सजा पूरी जिंदगी को भुगतनी पड़ती है, नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। फरमाइश कर रहे हैं कि शजरा पढ़ दिया जाए। भाई मैं काफ़ी थक चुका हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। लेकिन आपसे ज़रा बस अब आखिर में यही इल्तिमास है, मैंने अब तक नहीं कहा आपसे सुभान अल्लाह कहो, और मैं कहता भी नहीं हूँ कि हाथ उठा के कहो, कूद के कहो, बैठ के कहो। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब चीज़ अच्छी होती है ना तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ऐलान करने की। बातें हुजूर की है, बंदा सुभान अल्लाह ना बोले फिर मज़ा ही नहीं आता है। ठीक है जी। अब जो मैं सुभान अल्लाह को कह रहा हूँ ना, वो इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सुभान अल्लाह कहो, मैं बीच में सांस ले लूँ। खैरियत? समझ गए मेरी बात? इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाथ का इशारा करूंगा, समझ लेना मेरी सांस टूट रही है, मुझे सांस लेना है। आपको बीच में क्या बोलना है? ये बीच वाले क्यों गुस्से में बैठे हैं? अभी शादी नहीं हुई है कि चक्कर में कि मौलवी जहेज मरवाने आया है? अगर नाराज नहीं है तो फिर सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। कई बार ऐसा भी होता है जहेज जरा ज्यादा मत सजाया करो, छोटी मोटी चीज लोग नेफे में ले आते हैं और वो लिफ्ट में तो होती है, जहेज में नहीं होती है, तो उसकी वजह से लड़के वालों पे मुसीबत आती है, लड़की वालों पे आती है। हाँ, ऐसा न किया करो। कोशिश ये करना डब्बे में पैक लाओ, डब्बे में पैक ही भेज दो। तुम भी दिखा क्यों रहे हो जी, है ना? तो बहरहाल बातें लंबी हो जाएंगी। एक हंगामा है, मैं शरो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आज अपने इलाके में हूं तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह।
ये जो खड़े हैं ना, ये हाशिम भाई वगैरह, ये सारे लोग जो है ना, ये आपकी हकीकत दिखाने के लिए खड़े हैं। हाँ, और कैमरे वाले भी यार कभी कभी बड़ा सितम कर देते हैं, वहां से काट के डालेंगे जहां से नहीं काटनी चाहिए थी। हाँ भाई देखो, तुम चंद पैसों के लिए ना कभी भी उल्टी सीधी तहरीर ना लिखा करो। अगर किसी का कोई ऐब भी है ना तो उस पर पर्दे डाला करो। फरमाया गया जो दुनिया में किसी बंदे के ऐब छुपाएगा, अल्लाह क़यामत में उसके ऐब छुपाएगा। लेकिन हमारी वजह से कितने घरों में तलाक़ें हो गई, हमारी हेडलाइनों की वजह से कितनी इमामतें चली गई, कितने लोगों को लोगों ने कुफ्र के फतवे दे दिए। ये नहीं कि भाई मसला तो ये कुल मिलाकर के मैं ये नहीं कहता कि आदमी बंदा गलती से तौबा ना करे, हर तकरीर में ना आखिर में बंदा तौबा करते ही है, तौबा करते ही है, लेकिन पता नहीं चलता, फिर बात इतनी हो जाती है। देखो मौलवी ने क्या बोल दिया। अब तो हमारी हेडलाइनों की वजह से ना स्टेज पे जूते चलने लगे। इससे बेहतर कि तुम्हारे रास्ते तंग हो जाएं, अपने आप को सुधार ले भाई। कभी कोई उल्टी सीधी हेडलाइन ना बनाए जिसकी वजह से लोग धोखे में आ जाए। कभी कहते हैं क्या हुआ अमेरिका में, अब लोग उंगली मार के देख रहे हैं क्या हुआ, पता चला वहां पे सब्जी बिक रही, खाली क्यों, ओ क्या हुआ अमेरिका में, ऐसा लगे जैसे कयामत आ गई अमेरिका में, यहाँ 10 साल बाद आई ना। झूठ बोल के 1 रुपया नहीं कमाना है, 1 पैसा नहीं कमाना है। गलत दवा से फसल खराब होती है, गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। ठीक है जी, जरा कह दें सुभान अल्लाह, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहें मुझे लगे आप थके नहीं हैं। 1 मिनट, अभी देखो सारे बोलेंगे, अगली एक सवाल करूंगा, सिर्फ एक सवाल। एक बात बताओ मुझे, तुम भूख तो नहीं लग रही है? खा पी के भी आए ना घर से, जो जितना अच्छा खा के आया उतनी जोर से जरा बोले सुभान अल्लाह। अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे न खाते, अपने घर की बात आई तो सारी बोल दिए सुभान अल्लाह। ठीक है जी, जब मुझे हाथ का इशारा करना तो आपको क्या बोलना है? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हान, जुल्हान के बेटे शालेक, शालेक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदरान, नदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।